नमस्कार, माई सेल्फ विकास गौतम एंड आई एम बायोलॉजी एक्सपर्ट एट ब्रेन कोर। आप सभी का स्वागत है हमारे लेक्चर 2 में। अब लेक्चर 1 में हमने क्या पढ़ा था? लेक्चर 1 में जो भी पढ़ा था वो हम पहले प्रॉपर अच्छे से रिवाइज करेंगे, देन आगे की चीज़ें हम लेक्चर 2 में कंटिन्यू करेंगे। ठीक है, रिवीजन में मैं कैसे रिवाइज कराऊंगा? आई होप जो होमवर्क दिया होगा पहले तो वो सब आपने कर लिया होगा। क्या होमवर्क दिया था, याद है? अगर याद ही नहीं होगा तो करा क्या होगा? ठीक है, होमवर्क में मैंने क्या कहा था, जो भी मैंने पढ़ा है उसको एक बार रिवाइज करना अपने आप। देखो भाई, मैं अपनी एंड से 100% दूं, उससे तुम्हारा कुछ भी नहीं होने का। तुम्हें भी अपनी तरफ से 100% देना होगा। चलो कोई बात नहीं, तुम 50% दो, मैं अपना 100% दे दूं, फिर भी हम दोनों कुछ ना कुछ करेंगे। एटलीस्ट करो। अगर तुम सोचो कि सब कुछ मैं कर दूं, मैं ये ऐसे करके पकड़ू बायोलॉजी, ऐसे तुम्हारे दिमाग में घुसा दूं, तो तुम्हारा हो गया बेड़ा पार। ना जी ना, ऐसा ना होने का। ठीक है, तो हम स्टार्ट करते हैं अपना लेक्चर 2। पहले हम रिवाइज करेंगे लेक्चर 1 में कि हमने लेक्चर 1 में क्या क्या पढ़ा था। तो अच्छे से रिवाइज करेंगे, अपने नोट्स को पलट लो, पीछे देख लो, साथ साथ नोट्स को पलटते जाना जैसे जैसे मैं रिवाइज करूँ। रिवीजन के टाइम सारी चीज़ें मेरी तरफ, मैं कोशिश करूँगा एक जल्दी से थोड़ा स्पीड में रिवाइज करा सकूँ, जिससे हम लास्ट में अपना जो भी मैं स्टार्टिंग में रिवाइज कराऊंगा उनको वीडियोस को कट करके एक वन शॉट भी बना सकूँ। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं अपना रिवीजन सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट के लेक्चर 1 का। तो लेक्चर 1 में हमने सबसे पहले पढ़ा था कि सारे के सारे फ्लावरिंग प्लांट जो होते हैं एंजियोस्पर्म्स, वो रिप्रोडक्शन शो करते हैं, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन शो करते हैं। दो तरह के रिप्रोडक्शन होते हैं, सेक्सुअल और एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन। ठीक है, ठीक है। और जो हमारे पास पॉलिनेटर्स जो होते हैं उनको अट्रैक्ट कौन करता है? हमारे फ्लावर्स करते हैं, उनकी फ्रेग्रेंस, उनका कलर, उनके सेंट्स, ये सारी चीजें उनको अट्रैक्ट करती हैं। एंड ऑफ प्रोडक्ट क्या होता है सेक्सुअल रिप्रोडक्शन का? एंड ऑफ प्रोडक्ट होता है हमारा फ्रूट और सीड, एंड ऑफ प्रोडक्ट हो जाता है। नेक्स्ट एड्स और अडेप्टेशंस पे गए थे। कौन कौन से एड्स थे, टूल्स थे जो हेल्प कर रहे थे? क्या क्या अडेप्टेशंस थी? फ्लावर के साइज को इंक्रीज करना, कलरफुल करना फ्लावर्स को, सेंट्स को बढ़ाना, जिसकी वजह से हम अट्रैक्ट कर सके। और जो हमारा फ्रूट और सीड होता है, सीड ओव्यूल से बनता है और फ्रूट ओवरी से बनता है। किस तरह से फ्लावर बनता है? सबसे पहले हमारा जो सैम होता है, शूट एपिकल मेरिस्टम, उसमें मॉडिफिकेशंस होती हैं। मॉडिफिकेशन के बाद फ्लोरल मेरिस्टम बनता है। उसके अंदर स्ट्रक्चरल चेंजेस, हार्मोनल चेंजेस आते हैं, इथाइलिन और ऑक्सिन इस तरह के हार्मोन्स आते हैं, चेंज उनकी उनमें चेंजेस होते हैं और क्या बन जाता है? फ्लावर का पार्ट्स बनते हैं, बड बन जाती है। बड इनिशियल फ्लावर को बोलते हैं बड, फिर वो धीरे धीरे खुलता है, साइटोकाइनिन आता है, फ्लावर बन जाता है पूरा, और बहुत सारे फ्लावर बन के एक फुल बॉडी बना लेते हैं। इस तरह से फ्लावर बनता है। फ्लावर का स्ट्रक्चर देखें, एक बायोलॉजिस्ट फ्लावर को किस नामों से बुला सकता है? बायोलॉजिस्ट के लिए फ्लावर क्या क्या होता है? बायोलॉजिस्ट के लिए फ्लावर मॉर्फोलॉजिकल मार्बल भी हो सकता है, एम्ब्रियोलॉजिकल मार्बल भी हो सकता है, और साइट ऑफ सेक्सुअल रिप्रोडक्शन भी होता है। अब एक फ्लावर के डायग्राम पे मैंने शायद नेक्स्ट क्लास में दो चीजें गलत हो गई थोड़ी सी। ठीक है, स्टार्टिंग है, थोड़ा कॉम्प्रोमाइज कह सकते हैं, कॉम्प्रोमाइज करना मतलब एडजस्ट करने की कोशिश करेंगे। मैं भी अपने आप को इम्प्रूव करूंगा और आप भी अपने आप को इम्प्रूव करना। इसी को लाइफ कहते हैं। धीरे धीरे साथ साथ अपनी गलतियों से ही सीखने को लाइफ बोलते हैं। ठीक है, तो शायद मैंने पिछले उसमें कैलिक्स और कोरोला के बारे में नहीं बताया था, और एक चीज और मैंने गलत कर दी, प्रोटोप्लाज्म तो मैं थोड़ा गलत बता दिया। मैंने प्रोटोप्लाज्म में माइनस कर दिया था उसको, न्यूक्लियस को, लेकिन न्यूक्लियस माइनस नहीं होता। साइटोप्लाज्म के साथ न्यूक्लियोप्लाज्म को जोड़ते हैं, तब जाके प्रोटोप्लाज्म बनता है। न्यूक्लियोप्लाज्म अलग चीज है, साइटोप्लाज्म अलग चीज है, तो उन दोनों को मिला के प्रोटोप्लाज्म बोलते हैं। ये बात समझ में आ गई? हाँ ठीक है, आगे बढ़ते हैं। तो स्ट्रक्चर ऑफ फ्लावर देख रहे हैं। स्ट्रक्चर ऑफ फ्लावर में सबसे पहले चार वोल्ट्स आते हैं। कौन कौन से होते हैं हमारे पास? पहला जो आता है, एक गाइनोशियम आता है, एक एंड्रोशियम आता है। गाइनोशियम फीमेल वाले पार्ट को बोलते हैं, फीमेल वाले पार्ट को बोलते हैं जो कि कंटेन करता है पिस्टल और कार्पल को। एंड्रोशियम मेल वाले पार्ट को बोलते हैं जो कि कंटेन करता है स्टैमिन को। एक को स्टैमिन बोल दिया, ग्रुप को एंड्रोशियम बोल दिया। एक को पिस्टल या कार्पल बोल दिया, ग्रुप को गाइनोशियम बोल दिया। पिस्टल कार्पल के अलग तीन पार्ट होते हैं, स्टिग्मा, स्टाइल, ओवरी, और स्टैमिन के अलग दो पार्ट होते हैं, एंथर और फिलामेंट। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं, इन दोनों को मिला के हम क्या बोलते हैं? रिप्रोडक्टिव इसेंशियल वॉल बोल दिया। ठीक है, इसके बाद आता है हमारे पास कैलेक्स और कोरोला। नाम से ही पता चलता है, देखो बाहर से अंदर की तरफ जाते हैं, तो बाहर सबसे पहले प्रेजेंट होता है हमारे पास काली चरण आ गया, काली के से कैलेक्स, फिर कोरोला, फिर एंड्रोशियम, फिर गाइनोशियम, इस तरह से बाहर से अंदर आते हैं। तो कैलेक्स जो होता है हमारे पास, ये किसका ग्रुप होता है? सेपल्स का। और कोरोला किसका होता है? पेटल्स का। सबसे बाहर सेपल, सबसे बाहर सेपल, सेपल खुल गया, पेटल्स दिख रहे हैं, फिर एंड्रोशियम दिख रहा है, फिर गाइनोशियम दिख गया, काली चरण आ गया। ठीक है, ये दोनों हो गए हमारे पास एसेसरी वोल्ट्स। इसके बाद आता है नीचे की तरफ थैलेमस, जैसे रिसेप्टिकल, जिसपे ये पूरा का पूरा वो बैठा हुआ है, फिर लास्ट पे नीचे की तरफ पेडिसिल और स्टॉक आ गई। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट आता है हमारे पास, नेक्स्ट आता है ये पूरा फ्लावर का स्ट्रक्चर हो गया। क्या क्या चीजें प्रेजेंट है हमारे पास? गाइनोशियम, गाइनोशियम के तीन पार्ट सॉरी, गाइनोशियम के तीन पार्ट, जिसको हमने पिस्टल बोल दिया, स्टिग्मा, स्टाइल, ओवरी, एंड और हमारे पास एंड्रोशियम, स्टैमिन, उसके दो पार्ट, एंथर और फिलामेंट। और ये क्या प्रेजेंट है?
ये क्या प्रेजेंट है हमारे पास, ये पेटल्स प्रेजेंट है, सेपल प्रेजेंट है, नीचे थैलेमस और उसके नीचे क्या प्रेजेंट है, स्टॉक प्रेजेंट है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट आता है हमारे पास इवेंट्स। इवेंट्स पे आता है। इवेंट्स ऑफ रिप्रोडक्शन में कौन कौन से 3 अलग अलग इवेंट्स आ जाते हैं। प्री फर्टिलाइजेशन, फर्टिलाइजेशन, पोस्ट फर्टिलाइजेशन। प्री फर्टिलाइजेशन में क्या क्या चीजें होती है, गैमेटोजेनेसिस होता है, जिसमें मेल्स के अंदर होता है गैमेटोजेनेसिस। गैमेटोजेनेसिस मतलब गैमेट्स का फॉर्मेशन होना, मेल्स के अंदर होता है, उसे बोलते हैं माइक्रोस्पोरोजेनेसिस। फीमेल्स के अंदर होता है मेगास्पोरोजेनेसिस। और गैमेट्स बनने के बाद गैमेट्स का ट्रांसफर होता है, उसको क्या बोलते हैं हम, पॉलिनेशन बोलते हैं। इसके बाद आता है फर्टिलाइजेशन। फर्टिलाइजेशन के बाद होता है हमारे पास पोस्ट फर्टिलाइजेशन। पोस्ट फर्टिलाइजेशन में सीड, एम्ब्रियो, फ्रूट, एंडोस्पर्म, ये सारी चीजें पढ़नी है। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। पहले मेल को स्टार्ट किया था, मेल हमने कंप्लीट कर लिया था 2-3 चीजें छोड़ के। सबसे पहले पढ़ा था स्टैमिन। स्टैमिन क्या होता है, स्टैमिन के अंदर 2 चीजें होती है। स्टैमिन के ग्रुप को क्या बोल दिया, एंड्रोशियम बोल दिया। मेल पार्ट होता है हमारा स्टैमिन। 2 चीजें आती है, एंथर और फिलामेंट। एंथर जो होता है बाइलोब्ड होता है, हर एक लोब के अंदर 2 थीका होते हैं। बाइलोब्ड, 2 थीका, डाइथीकस, ओवरऑल 4 थीका प्रेजेंट हो गए हमारे पास। उसका जो प्रॉक्सिमल एंड होता है हमारे स्टैमिन का, वो किस किस चीजों से अटैच हो सकता है, थैलेमस से अटैच हो सकता है, पेटल से अटैच हो सकता है, पेरियन से अटैच हो सकता है। पेरियन से अटैच है एपिफाइलस और पेटल से अटैच है तो एपिपिटालस कंडीशन बोल दिया। इस तरह से पूरा स्ट्रक्चर होता है हमारे पास एंथर का। क्या क्या चीजें आती हैं, एंथर का कह रहा हूँ, स्टैमिन का। एंथर आता है, फिलामेंट आता है। एंथर 2 लोब हो गए हमारे पास, 2 लोब 4 थीका हो गए, दोनों लोब में मिलाकर डाइथीकस कंडीशन हो गई। एक लोब में 2 थीका होता है, प्रॉक्सिमल एंड थैलेमस से, पेटल से, पेरियन से अटैच हो सकता है। ये 2 लोब हो गए, ये 2 थीका हो गए। यहाँ से स्टैमिन जो होता है, एंथर जो होता है हमारे पास डेहाइसेंस करता है, पॉलन रिलीज होता है यहाँ से। अगर हमारे पास जो थीका है उसके अंदर, थीका उसे जब बोलते हैं, वो एक बोरी है, थीका बोरी हो गई, उसके अंदर स्पोरोजिनस टिश्यू प्रेजेंट है तो हमने उसे थीका बोल दिया। अगर उसके अंदर माइक्रोस्पोर प्रेजेंट है तो उसे माइक्रोस्पोरेंजिया बोल दिया। और अगर उसके अंदर हमारे पास पॉलिन ग्रेन प्रेजेंट है तो उसे क्या बोल दिया हमने, पॉलिन सैक बोल दिया। इतनी बात क्लियर हो गई। नेक्स्ट आता है, हमने पढ़ा था माइक्रोस्पोरेंजिया क्या होता है। माइक्रोस्पोरेंजिया का ओवरऑल स्ट्रक्चर देखे तो टेट्रागोनल स्ट्रक्चर होता है, चारों जोड़ते हैं एक दूसरे को, 4 लाइन बन जाती है, टेट्रागोनल हो गया। इंडिविजुअल देखे तो सर्कुलर होता है, आउटर लाइन देखे तो सर्कुलर की लाइन होती है। 4 लेयर प्रेजेंट होती है, बाहर से अंदर चलते हैं, एपिडर्मिस, एंडोथीशियम, मिडल लेयर। ये तीनों लेयर का काम क्या होता है, प्रोटेक्शन और डिहाइसेंस के काम। इसके अंदर आती है टैप्टम की लेयर, जो कि मल्टी न्यूक्लिएटेड होती है, एक से ज्यादा न्यूक्लियस होते हैं उसके अंदर, और डेंस प्रोटोप्लाज्म। प्रोटोप्लाज्म क्या होता है, साइटोप्लाज्म और न्यूक्लियोप्लाज्म को जोड़ते हैं तब जाके प्रोटोप्लाज्म कहलाता है। तो प्रोटोप्लाज्म डेंस होता है उसका, नरिशमेंट के काम आती है, माइक्रोस्पोर को नरिशमेंट प्रोवाइड करती है। और सबसे अंदर सेंट्रल कोर देखें उसका, उसके भी अंदर, टैप्टम के भी अंदर क्या प्रेजेंट होता है, स्पोरोजिनस टिश्यू। स्पोरोजिनस टिश्यू प्रेजेंट है, इसलिए हम उसे थीका बोल रहे हैं। क्या बोल रहे हैं, इसलिए हम उसे थीका बोल रहे हैं। माइक्रोस्पोर प्रेजेंट है, माइक्रोस्पोरेंजियम बोल रहे हैं। और अगर उसके अंदर पॉलिन ग्रेन प्रेजेंट है तो पॉलिन सैक बोल रहे थे। ठीक है, ये एनसीईआरटी का डायग्राम है, ये अपना डायग्राम है। हमारे पास 2 लोब हो गए, टेट्रागोनल हो गया, ये सारी चीजें देख ली। ठीक है, ये एनसीईआरटी का डायग्राम है। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट हमने देखा था किस तरह से एक पॉलिन बनने का पाथ होता है। ठीक है, हमारे पास पॉलन डेवलपमेंट पाथ। सबसे पहले हमारे पास एक एमएमसी माइक्रोस्पोर मदर सेल आती है, जो कि स्पोरोजिनस टिश्यू के अंदर सेल्स प्रेजेंट है। उनमें से बोल दिया हमने एक सेल को माइक्रोस्पोर मदर सेल या पॉलन मदर सेल बोल दिया। वो माइक्रोस्पोर मदर सेल जो होती है वो डिप्लॉयड हो गई हमारे पास, 2n होती है, वो 2n होती है, मियोसिस करती है। मियोसिस में क्या होता है, 2n से 4n बन गए, 4n बन गए, 4 माइक्रोस्पोर बन गए। ये चारों माइक्रोस्पोर इनिशियली एक दूसरे से अटैच होते हैं, कैलोज बोल दिया इसको, कैलोज की लेयर मतलब एक दूसरे से अटैच होते हैं, कैलोज लेयर से। ठीक है, एक दूसरे से अटैच होते हैं, फिर वो धीरे धीरे चारों अलग अलग हो जाते हैं, 4 अलग अलग पॉलिन बन जाता है। ये शेड होते हैं अलग अलग 2 स्टेज में। 40% एंजियोस्पर्म में 3 सेल स्टेज होते हैं और 60% एंजियोस्पर्म में 2 सेल स्टेज होती है। ये इंपॉर्टेंट है, पूछते हैं कितने परसेंट कितने सेल स्टेज होती है। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं, स्ट्रक्चर पे आते हैं पॉलिन ग्रेन के। पॉलिन ग्रेन का हमने स्ट्रक्चर देखा था, तो उसमें डायग्राम देखा था पॉलिन ग्रेन के स्ट्रक्चर में। सबसे बाहर की लेयर अलग अलग डिजाइन की होती है, एक्साइन बोल दिया, स्पोरोपॉलिन हो गया, नॉन कंटिन्यूअस होती है। उसके अंदर रहते हैं इंटाइन, जो कि हमारी कंटिन्यूअस होती है, सेलुलोज और पेक्टोज से बनी होती है। वो स्पोरोपॉलिन से बनी थी एक्साइन की लेयर, जो कि रेजिस्टेंस होता है, कोई भी केमिकल, कोई भी चीज, बैक्टीरिया, कोई भी उसे हार्म नहीं कर सकता। ठीक है, नॉन कंटिन्यूअस होती है, जंप होल प्रेजेंट होता है उसमें से, जहां से पॉलन ग्रेन इजीली बाहर आ जाता है। उसके अंदर सेल मेम्ब्रेन हो गई, फिर 2 अलग अलग सेल आ जाते हैं। बड़े सेल को वेजिटेटिव सेल बोलती है, जिसका जो इरेगुलर शेप का न्यूक्लियस होता है। उसके बाद छोटे सेल को हमने जनरेटिव सेल बोल दिया, जो कि स्पिंडल शेप का सेल होता है। वही माइटोसिस करके, वही माइटोसिस करके क्या बनाता है हमारा, मेल गैमेट बनाता है। अगर वो मेल गैमेट बना दिया, उसने माइटोसिस कर ली, तो 3 सेल आ जाते हैं, एक वेजिटेटिव सेल और 2 हमारे पास माइटोसिस के बाद जो सेल बने हैं, तो उसे बोल दिया हमने 3 सेल स्टेज। और 3 सेल स्टेज 40% एंजियोस्पर्म्स में होते हैं, और 2 सेल स्टेज सेम जिस तरह से ये बना रखा है वो हमारे पास 60% एंजियोस्पर्म में हो गई। ये पूरी बात समझ में आ गई। नेक्स्ट यहाँ से हम लेक्चर 2 को स्टार्ट कर रहे हैं। लेक्चर 1 तक का सारा रिवाइज कर लिया अच्छे से, आई होप आप भी रिवाइज करके आए होगे। आई होप आपने एनसीईआरटी रीड की होगी, नहीं की तो अब रीड कर लेना भाई, पूरा मेल पार्ट आज कंप्लीट हो जाएगा, तो पूरा मेल पार्ट एक बार आप रिवाइज कर लेना।
तो अब हम स्टार्ट करते हैं अपना पॉलन एलर्जी और न्यूट्रिशन के बारे में। ठीक है, पॉलन एलर्जी और न्यूट्रिशन के बारे में पढ़ते हैं। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं अपना पॉलन एलर्जी और न्यूट्रिशन के बारे में। ठीक है, तो अब पॉलन एलर्जी नाम से ही पता चल रहा है, पॉलन की वजह से कुछ एलर्जी होती है। और पॉलन न्यूट्रिशन मतलब पॉलन को एज अ न्यूट्रिशन भी कुछ लोग सप्लीमेंट्स की तरह यूज करते हैं। अब एलर्जी में क्या है हमारे पास, एक पॉलन है, एक हमारा प्लांट है जिसका नाम है पार्थेनियम, जिसे कैरेट ग्रास भी बोलते हैं। ये कैरेट ग्रास जो होती है ये एज अ एलर्जी काम करती है। इसका जो पॉलन होता है एज अ एलर्जी शो करता है, हमारे पास कॉज करता है अस्थमा। अस्थमा क्या होता है, हमारे पास ब्रीथिंग प्रॉब्लम होती है, जिसमें हमारे पास जो आगे डिटेल में पढ़ेंगे, जब हम अपना 11th में डिटेल में पढ़ते हैं, जब ह्यूमन हेल्थ पढ़ते हैं उसमें हम अस्थमा को डिटेल में पढ़ते हैं। ठीक है, तो अस्थमा एक ब्रीथिंग प्रॉब्लम होती है जिसमें एल्वियोलर साइट डैमेज हो जाती है, हम ब्रीथ नहीं कर पाते इजीली, डिफिकल्टीज आती हैं ब्रीथिंग में। ठीक है, ब्रीथिंग प्रॉब्लम्स हो गए, अस्थमा हो गई, ब्रोंकल एप्लीकेशन हो गया, मतलब सूजन वगैरह आ जाती है, उसमें फूल जाते हैं, ये सब चीजें होती हैं। तो पार्थेनियम या कैरेट ग्रास जैसे बोलते हैं हम, उससे पॉलन एलर्जी की कॉज होती है। नेक्स्ट पॉलन न्यूट्रिशन के बाद काम करते हैं। पॉलन जो होते हैं वो एज अ न्यूट्रिशन, एज अ सप्लीमेंट भी यूज किए जाते हैं। ये हमारे पास टैबलेट, सिरप्स, इन सब चीजों में यूज किए जाते हैं। कॉमनली कहाँ पर, वेस्टर्न कंट्रीज में। वेस्टर्न कंट्रीज में ही हमेशा टैबलेट और सिरप की तरह यूज करते हैं। और क्या होता है इससे यूज करने से, इससे हमारी परफॉर्मेंस इनहेंस होती है, परफॉर्मेंस इंक्रीज होती है। जो हमारे एथलीट होते हैं वो इसे यूज करते हैं। ठीक है। ठीक है, तो इस तरह से हमारे पॉलन से प्रोडक्ट्स बनते हैं, पॉलन से टैबलेट्स बनती हैं, सिरप्स बनती हैं। ठीक है, ये सब हो गया। और ये डायग्राम हमारा एनसीईआरटी का दे रखा है, किस तरह से हमारा पॉलन का डेवलपमेंट हुआ था, पाथ देखा था जो हमने पॉलन का, वो होता है। ठीक है, तो ये अलग अलग वेजिटेटिव और जनरेटिव सेल, टू सेल स्टेज, जनरेटिव सेल, दो अलग अलग, वो सारी चीज हो गई। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट टॉपिक आता है पॉलन की वायबिलिटी। वायबिलिटी मतलब क्या होता है, कितना टाइम पीरियड तक एक पॉलन जिंदा रह सकता है। तो अलग अलग ड्यूरेशन होती है अलग अलग प्लांट्स की। तो हमारे पास जो वीट और राइस जो होते हैं ये कुछ मिनट और कुछ आवर्स तक वायबल होते हैं। ठीक है, इनकी वायबिलिटी जो होती है कुछ टाइम तक की होती है। लेकिन जो हमारे पास कुछ फैमिलीज होती है, रोजेसी, सोलेनेसी, लेग्यूमिनेसी, दाल की फैमिली, बैगन की फैमिली, ये सब जो फैमिलीज होती है हमारे पास, ये कुछ मंथ तक अपने पॉलन को जीवित रखते हैं। ठीक है, हम उन पॉलेंस को क्या कर सकते हैं, हम प्रिजर्व भी कर सकते हैं, जिस प्रोसेस को हम बोलते हैं क्रायो प्रिजर्वेशन। क्रायो प्रिजर्वेशन में क्या होता है, हमारे पास पूछते हैं एज अ ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन ज्यादा आता है ये। ठीक है, ये सब भी एज अ ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आते हैं। सब्जेक्टिव क्वेश्चन तुम, भाई मेरे हिसाब से तुम्हें खुद में दिमाग है, तो मैं खुद पता है कि कैसा क्वेश्चन, मतलब ये जो टॉपिक है इस टॉपिक से किस तरह का क्वेश्चन आ सकता है, ऑब्जेक्टिव या सब्जेक्टिव। ठीक है, तो क्रायो प्रिजर्वेशन क्या होता है, क्रायो प्रिजर्वेशन में हम पॉलन को इतने डिग्री सेल्सियस में नाइट्रोजन के अंदर रख लेते हैं। ठीक है, माइनस का 196 डिग्री सेल्सियस में हम उसको नाइट्रोजन में स्टोर करके रख लेते हैं, जिससे पॉलन को हम ज्यादा दिनों तक स्टोर कर सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ तक हमने मेल पूरा पार्ट देख लिया कि किस तरह से हमारे पास मेल के अंदर क्या क्या चीजें आती हैं। तो मेल का गैमेट बनाना देख लिया हमने, गैमेटोजेनेसिस मेल का देख लिया, माइक्रोस्पोरोजेनेसिस हमने देख लिया, किस तरह से हमारे पॉलन ग्रेन बने हैं। ठीक है, अब हम देखेंगे फीमेल में किस तरह से उसका गैमेट बनता है, और लास्ट में हम देखेंगे दोनों किस तरह से एक दूसरे से मिलते हैं, फर्टिलाइजेशन का, फिर लास्ट में हम देखेंगे क्या क्या एंड प्रोडक्ट्स होते हैं। ठीक है, तो अब हम स्टार्ट करने वाले हैं अपना नेक्स्ट टॉपिक, जिसका नाम है गाइनोशियम। गाइनोशियम क्या था हमारे पास, गाइनोशियम एक रिप्रोडक्टिव वॉल था, जो कि हमने देखा था, गाइनोशियम एक रिप्रोडक्टिव वॉल था। गाइनोशियम जिसमें हमारे पास पिस्टल, पिस्टल के ग्रुप्स को हमने क्या बोल दिया था, गाइनोशियम बोल दिया था, पिस्टल या कार्पल के ग्रुप को गाइनोशियम बोल दिया था। पिस्टल के अंदर 3 पार्ट आते हैं, पहला पार्ट कौन सा आता था, स्टिग्मा, दूसरा पार्ट कौन सा आता था, स्टाइल, और तीसरा पार्ट कौन सा आता था, ओवरी, एसएसओ। ठीक है, एसओएस नहीं, एसएसओ। ठीक है, तो इसके अंदर क्या क्या आ जाता है, ये किसको रिप्रेजेंट करता है, फीमेल पार्ट को रिप्रेजेंट करता है, रिप्रोडक्टिव पार्ट को फ्लावर के। इसके अंदर कार्पल और पिस्टल आ जाते हैं, उसके ग्रुप को हम क्या बोलते हैं, गाइनोशियम बोल देते हैं। क्या क्या चीजें आती हैं इसमें, मैंने आपको भी बताया। स्टिग्मा सबसे ऊपर का लैंडिंग प्लेटफॉर्म होता है, जहाँ पे पॉलन ग्रेन आके लैंड करता है, ये स्टिकी होता है, थोड़ा सा आके चिपक जाता है उससे। ठीक है, ये जो पूरा स्टॉक इस तरह से प्रेजेंट होता है, ये स्टाइल होता है, जिसके अंदर पॉलन ट्यूब डेवलप होती है और वो आगे फर्दर अंदर तक जाती है पॉलन ट्यूब। ठीक है, ये पॉलन ट्यूब ऐसे फर्दर जाती है। ठीक है, उसके अंदर जो स्वेलन पार्ट होता है, इसका फूला बल्जी पार्ट होता है, जिसको हमने बोल दिया ओवरी। उसके अंदर ओव्यूल प्रेजेंट होता है, उसके भी अंदर ओव्यूल के अंदर एम्ब्रियो सैक होता है, जो कि फीमेल गैमेटोफाइट होता है। एम्ब्रियो सैक फीमेल गैमेटोफाइट है, वहां पे पॉलन सैक फीमेल गैमेटोफाइट था। ठीक है, ये प्रेजेंट, और लास्ट में इसमें कुछ वस्कुलर बंडल्स प्रेजेंट होते हैं, जिसमें ब्लड वेसल्स आ गई, ब्लड की जहाँ से जरूरत होती है हमारे पास, इसके थ्रू सारा ब्लड
ट्रांसपोर्ट होता रहता है। तो ये पूरा पार्ट हो गया हमारे पास गाइनोशियम का। गाइनोशियम में क्या क्या चीजें आती है, कार्पल और पिस्टल आ जाते हैं, जिसके अलग अलग पार्ट्स होते हैं। ठीक है, समझ में आ रहा है? आ रहा है। आगे बढ़ते हैं, एक एक करके इनके पार्ट्स को और डिटेल में बढ़ते हैं। सबसे पहले गाइनोशियम किसके ग्रुप को बोलते हैं, पिस्टल या फिर कार्पल के ग्रुप को हम क्या बोलते हैं, गाइनोशियम बोलते हैं। पिस्टल या कार्पल के ग्रुप को गाइनोशियम बोल दिया। अगर हमारे पास एक फ्लावर है, एक फ्लावर में एक पिस्टल होता है, तो हम उसे बोलते हैं मोनोकार्पलरी। क्या बोलते हैं, मोनोकार्पलरी। अगर एक से ज्यादा पिस्टल होते हैं तो उसको हम बोलते हैं मल्टी कार्पलरी। नाम से पता चल रहा है। तो ये जो मल्टी कार्पलरी होते हैं, ये मल्टी कार्पलरी फ्री भी हो सकते हैं, फ्यूज भी हो सकते हैं। अब ये बहुत सारे कार्पल्स हैं, जैसे हमारे पास बहुत सारे कार्पल्स है, ये फ्यूज भी हो सकते हैं, और क्या हो सकते हैं हमारे पास, खुले भी हो सकते हैं। मतलब फ्यूज भी हो सकते हैं और फ्री भी हो सकते हैं। अगर ये फ्री है तो इसको बोलते हैं हम, इस कंडीशन को बोलते हैं हम एपोकार्पस। एपोकार्पस। और अगर ये हमारे पास फ्यूज्ड है तो सिनकार्पस। दोबारा प्रोनाउंस करना मेरे साथ, दो टर्म्स है, एपोकार्पस, सिनकार्पस। एपोकार्पस कैसे बोल दिया हमने, फ्री है, फ्री है तो एपो। सिन मतलब समझो एक तरह से जुड़ गए, सिन हो गए हैं वो, मतलब एक दूसरे से जुड़ चुके हैं, तो फ्यूज हो चुके हैं। और हमारे घर में कौन एक दूसरे को जोड़ के से करके रखता है, फ्यूज करके रखता है, पापा फ्यूज करके रखते हैं, मतलब पूरे फैमिली को जोड़ के रखते हैं। तो इसका एग्जाम्पल हो गया हमारे पास पापावर। ठीक है, पावर एग्जाम्पल हो गया। और हमारे पावर फ्री का एग्जाम्पल हो गया, जिसमें एपोकार्पस कंडीशन होती है, माइकेलिया। ठीक है, ये इनके डायग्राम्स हो गए। यहाँ पे सिनकार्पस का डायग्राम है, यहाँ पे फ्यूज हो चुके हैं, ये फ्यूज हो चुके हैं पापावर, और ये हो गया हमारे पास माइकेलिया। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। इसके बाद हम देखते हैं स्ट्रक्चर हमारे एक पिस्टल का। ठीक है, तो पिस्टल जो होता है हमारे पास, मैंने आपको पहले बता दिया था कि, एक सेकेंड हाँ, तो हमारा जो, अगर हम स्ट्रक्चर देखते हैं पिस्टल का, तो पिस्टल जो होता है हमारे पास, पिस्टल के ग्रुप को क्या बोल दिया आपने, गाइनोशियम बोल दिया। पिस्टल में अलग अलग चीजें आती है। सबसे ऊपर जो होता है स्टिग्मा, जो कि प्लेटफॉर्म होता है जहां पे पॉलिन जो होते हैं लैंड करते हैं। फिर आती है स्टाइल, क्योंकि लॉन्ग और सिलेंडर ट्यूब होता है जिसके अंदर से पॉलिन ट्यूब जाता है। ठीक है, और हमारे पास एक आ जाता है ये ओवेरियन कैविटी, जिसके अंदर पूरी की पूरी ओवरी प्रेजेंट है। ओवेरियन कैविटी हो गई अंदर की चीज को, ये पूरी ओवरी हो गई। उसके अंदर ओव्यूल प्रेजेंट होता है। ओव्यूल हमारा पता है हमें, सीड बनाता है, जो कि हमने आगे देखा था। और ओवरी जो होता है वो फ्रूट बनाता है। बेसल बल्ज पार्ट होता है हमारे पिस्टल का। और सबसे नीचे प्रेजेंट होती है प्लेसेंटा। प्लेसेंटा क्या होती है, क्विजन लाइक स्ट्रक्चर होता है, जो कि जोड़ के रखता है अपने बच्चे को मदर से। जब हम ह्यूमन का भी पढ़ेंगे तब भी देखेंगे हम प्लेसेंटा के बारे में। ठीक है, स्टिग्मा देख लिया। स्टिग्मा क्या होता है, प्लेटफॉर्म होता है जहां पे पॉलन लैंड करता है। स्टाइल लॉन्ग और सिलेंड्रिकल ट्यूब होता है। ओवेरियन कैविटी जो हो गई हमारे पास, पॉइंट टू द स्पेस इनसाइड अ ओवरी। ओवरी के अंदर की कैविटी को बोलते हैं ओवरी बेसल पार्ट होता है। बल्ज पार्ट होता है, बेसल पार्ट होता है हमारे, उसका फ्रूट बनता है आगे जाके ओवरी से। हमारा ओव्यूल से सीड बनता है, और प्लेसेंटा फ्लैट कुशन लाइक स्ट्रक्चर होता है। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट आता है मेगास्पोरेंजियम, जिसे हम क्या बोलते हैं, ओव्यूल। मेल के लिए क्या वर्ड यूज कर रहे थे, माइक्रोस्पोरेंजियम। ठीक है, फीमेल के लिए क्या वर्ड यूज कर रहे हैं हम, मेगास्पोरेंजियम, मेगा वर्ड यूज कर रहे हैं। तो हमारे मेगास्पोर ओव्यूल्स जो होते हैं, ओव्यूल बोल लो या मेगास्पोरेंजियम बोल दो या मेगास्पोर बोल दो। ठीक है, मेगास्पोर क्या हो गया, उसके अंदर प्रेजेंट है। मेगास्पोरेंजियम क्या हो गया, एक तरह से उसका थैला हो गया। सेम उसी की तरह कॉन्सेप्ट है। ठीक है, अलग अलग तरह के प्रेजेंट हो सकते हैं ओव्यूल। ठीक है, ऑन्थ्रोट्रॉप भी हो सकते हैं, हेमीट्रॉप। ये सारे इतने डिटेल में नहीं पढ़ते, जो हमारे सिलेबस में है वो एंट्रोट्रॉप है। ठीक है, ये जो दे रखा है एंट्रोट्रॉप स्ट्रक्चर दे रखा है ओव्यूल का। एंट्रोट्रॉप कैसा होता है हमारे पास, इस तरह से होता है। फ्यूनिकल जिस जगह होता है उसी डायरेक्शन में इसका माइक्रोपाइलर एंड होता है, जैसा माइक्रोफाइल होता है, जैसा डायग्राम में दिखा रखा है वैसे ही दे, उसी को हम बोलते हैं एंट्रोट्रॉप। ये अलग अलग स्ट्रक्चर होते हैं। जैसे देखो यहाँ पे ऑर्थोट्रॉप, तो ऑर्थोट्रॉप में क्या हो गया, फ्यूनिकल नीचे और वो ऊपर है, अलग अलग डायरेक्शन हो गए। हेमियोट्रॉप में क्या हो गया हमारे पास, इस डायरेक्शन में हो गया। ठीक है, ये अलग अलग टाइप के ओव्यूल का स्ट्रक्चर्स होते हैं। ठीक है, तो ओव्यूल के स्ट्रक्चर को देखते हैं, गला बैठा हुआ है। ओव्यूल के स्ट्रक्चर को देखते हैं। तो सबसे पहले हमारे पास इसमें क्या आता है, मेगास्पोरेंजियम है हमारे पास, ये ओव्यूल है, ये प्लेसेंटा है। प्लेसेंटा से जो पहला स्ट्रक्चर अटैच होता है उसे हम बोलते हैं फ्यूनिकल, जो कि कनेक्ट करता है बॉडी को किससे, प्लेसेंटा से, ओव्यूल की बॉडी को। ये पूरा ओव्यूल है हमारे पास। ये पूरा क्या है हमारे पास, यहाँ से लेके यहाँ तक ये जो दे रखा है भाई, ओव्यूल है। ये पूरा ओव्यूल है। इस ओव्यूल की बॉडी को हमारा प्लेसेंटा से अटैच करने वाले पार्ट को क्या बोलते हैं, फ्यूनिकल बोलते हैं। ये फ्यूनिकल हो गया। फ्यूनिकल के नीचे एक हाइलम आता है, ऐसा जंक्शन जहां पर हमारा फ्यूनिकल और ओव्यूल मीट करते हैं। ये फ्यूनिकल और ये पूरा ओव्यूल जिस जंक्शन पे, जिस जगह पे, जिस पॉइंट पे फ्यूज कर रहे हैं, उस पॉइंट को हमने क्या बोलते हैं, हीलियम बोल दिया। ठीक है, हाइलम बोलते हैं, सॉरी, हाइलम हो गया। हाइलम के बाद हमारे पास ये पूरा ओव्यूल में दो इंट्यूगमेंट्स आते हैं। एक होता है हमारे पास इनर इंट्यूगमेंट, एक होता है आउटर।
आउटर जो होता है वो टेस्टा से बनता है, मतलब टेस्टा बनाता है, इनर जो होता है वो टेग्मा बनाता है। आगे देखेंगे टेस्टा टेग्मा किस चीज के काम आते हैं। जब हमारा सीड बनता है ना तब काम आते हैं। ओव्यूल से सीड बन रहा है, ओवरी से ब्रूड बनता है, ये तो पता है ना। हाँ, तो आउटर टेस्टा बनाता है, आउटर टेस्टा बनाता है और इनर टेग्मा बनाता है। ठीक है, IG इंस्टाग्राम ऐसे याद कर सकते हो, I और G टैग पर। ठीक है, IG से याद कर लो, अगर याद नहीं होता है तो IG इंस्टाग्राम से याद कर लो। इनर टैगमन हो गया। आउटर जो होता है टेस्टा बनाते हैं। दो इंटीग्मेंट्स होती हैं, दो कवर होते हैं। इंटीग्मेंट्स मतलब कवर हो गए, एक आउटर और एक इनर। इनर टैग्मा बनाता है आगे जाके, और आउटर जो होता है टेस्टा। ये हमारे सीड की कोट होते हैं, आगे देखेंगे। ठीक है, उसके अंदर आते हैं हमारे पास न्यूसेलस। ठीक है, न्यूसेलस के सेल्स आते हैं जिसके अंदर बहुत सारे सेल्स प्रेजेंट होते हैं। उसमें से एक दो, उसके पहले देखो दो एंड होते हैं। एक ये वाला एंड होता है जो हमारे फिनिकल के पास होता है, जिसको हम बोलते हैं माइक्रोपाइल एंड, और एक सबसे नीचे का जो होता है वो बोलता है चलाजल एंड। बेसल पार्ट जो हो गया सबसे नीचे वाला पार्ट, चलाजल एंड। ठीक है, बेस पे प्रेजेंट होता है चलाजल एंड। और हमारे पास माइक्रोपाइलर एंड जो हो गया, जो सबसे ऊपर प्रेजेंट होता है, फ्यूनिकल की साइड प्रेजेंट होता है वहां। यहाँ पर माइक्रोपाइलर की जगह इंटीग्मेंट एब्सेंट होता है और यहाँ पे इंटीग्मेंट प्रेजेंट होते हैं। ये बीच में न्यूसेलस के सेल्स हो गए, ये सारे 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 न्यूसेलस के सेल्स होते हैं। और माइक्रोपाइलर एंड की तरफ से एक सेल जो हो गया वो एमएमसी की तरह एक्ट करेगा। वहां पे भी एमएमसी था, वहां के एमएमसी की फुल फॉर्म थी मेगा, वहां के एमएमसी थे माइक्रोस्पोर मदर सेल, यहाँ की है मेगा स्पोर मदर सेल। वह मेगा स्पोर मदर सेल मियोसिस करके मेगा स्पोर बनाएगा, और वहां पे माइक्रोस्पोर मदर सेल ने मियोसिस करके क्या बनाए थे, माइक्रोस्पोर बनाए थे। ये पूरा कॉन्सेप्ट क्लियर हुआ। दोबारा फीमेल पार्ट स्टार्ट कर लिया है, मेल पार्ट फर्स्ट लेक्चर में कंप्लीट कर लिया था। एक दो टॉपिक थे वो इस लेक्चर में कंप्लीट कर लिया है। फीमेल पार्ट को स्टार्ट करा, गाइनोशियम देखा। गाइनोशियम क्या होता है, ग्रुप होता है किसका, हमारे पिस्टल और कार्पल्स का ग्रुप होता है, जिसके अंदर तीन चीजें आती हैं, स्टिग्मा, स्टाइल, ओवरी। ठीक है, ओवरी के अंदर होता है ओव्यूल। ओव्यूल, उस ओव्यूल पे आ गए हम। ओव्यूल जो होता है अलग अलग डायग्राम, अलग अलग रिप्रेजेंटेशंस की मदद से अलग अलग टाइप्स का हो गया। हम कौन सा ओव्यूल पढ़ते हैं, एनाट्रॉप पढ़ते हैं। ये वर्ड बहुत कम टीचर्स बताते हैं कि क्या क्या होता है ये एनाट्रॉप। ठीक है, तो पता रहेगा एनाट्रॉप पढ़ते हैं हम। एनाट्रॉप में क्या हो गया, फ्यूनिकल और माइक्रोपाइलर एंड इस तरह से प्रेजेंट होते हैं जैसा हमें डायग्राम में दिखाई दे रहा है। अब इसका डायग्राम देखते हैं माइक्रोस्पोरेंजिया का। माइक्रोस्पोरेंजियम थैला हो गया, उसके अंदर मैं माइक्रोस्पोरेंजियम बोल रहा हूँ, मेगास्पोरेंजियम। मेगास्पोरेंजियम थैला हो गया जिसके अंदर मेगास्पोर प्रेजेंट है। अब इसका डायग्राम सबसे पहले बाहर की तरफ प्रेजेंट होता है प्लेसेंटा। प्लेसेंटा से फ्यूनिकल कनेक्ट होती है। फ्यूनिकल जो होता है कनेक्ट करता है प्लेसेंटा को ओव्यूल से कनेक्ट करता है। और जिस जंक्शन पे दोनों फ्यूनिकल और ओव्यूल कनेक्ट होते हैं उस जंक्शन को हाइलम बोल दिया। उसके बाद आते हैं हमारे पास दो इंटीग्मेंट्स कवर आते हैं, आउटर और इनर। इनर जो हो गया टैग्मा बनाता है, सीड का कवर होता है, आगे पढ़ेंगे। आउटर जो हो गया टेस्टा बना दिया। ठीक है, उसके अंदर होते हैं हमारे पास न्यूसेलस सेल्स। न्यूसेलस सेल्स के अंदर प्रेजेंट होता है हमारा मेगास्पोर मदर सेल, जो कि माइक्रोपाइलर एंड। अब दो एंड होते हैं, फ्यूनिकल के साइड जहां पे इंटीग्मेंट्स एब्सेंट होते हैं उसको क्या बोल दिया हमने, माइक्रोपाइलर एंड। और जो बेस पे प्रेजेंट होता है उसको क्या बोल दिया हमने, चलाजल एंड हो गया। कौन सा हो गया, बेस पे हमारा चलाजल एंड प्रेजेंट होता है। ठीक है, अब माइक्रोपाइलर एंड की तरफ से एक सेल कहता है, वो पोटेंशियल रखता है कि भाई भाई मैं हूं, मैं मदर सेल की तरह एक्ट करूंगा, मैं बनाऊंगा आगे का अपना मेगास्पोर। तो कहाँ का, माइक्रोस्पोर का, माइक्रोपाइलर एंड का। तो माइक्रोपाइलर एंड का एक सेल मेगास्पोर मदर सेल की तरह एक्ट करेगा, उसमें मियोसिस होगी और वो मेगास्पोर बनाएगा। तो ये सारी चीजें समझ में आ गई। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं हमारे पास। ठीक है, नेक्स्ट टाइम हमारे पास इसके बाद हम देखेंगे कि और डायग्राम देखेंगे कि उसके अंदर जो ओव्यूल होता है, ओव्यूल ओव्यूल अभी हमने पूरा ओवरी का डायग्राम देखा था। किसका डायग्राम देखा था, ये पूरा ओव्यूल का, मतलब ओवरऑल बोले तो ओवरी थी, ओवरी उसके अंदर ओव्यूल प्रेजेंट होता है। ठीक है, तो उसका ओवरऑल डायग्राम देखा था पूरा बाहर तक का। अब हम उसका एनाटॉमिकली डायग्राम देख रहे हैं। मतलब एनाटॉमी मतलब क्या होता है, दो वर्ड आता है, एक मॉर्फोलॉजी एक एनाटॉमी। मॉर्फोलॉजी मतलब बाहर बाहर से देखने वाला डायग्राम, बाहर बाहर की चीजें, और एनाटॉमी मतलब अंदर की चीजें। तो हम थोड़ा अंदर चलते हैं उसके। ठीक है, तो ओवरऑल अगर हम अंदर जाते हैं तो ये जो था हमारे पास, ये क्या है, इसका एनाटॉमिकल डायग्राम है। पूरा अंदर जा चुके हैं, बाहर से हमने डायग्राम देखा था, तो ये रहा बाहर से डायग्राम, मॉर्फोलॉजिकल डायग्राम कह सकते हैं। ठीक है, तो जैसे जैसे हम अंदर गए तो हमने देखा ये किस तरह से चीजें प्रेजेंट थी। तो क्या क्या चीजें प्रेजेंट थी, प्लेसेंटा प्रेजेंट होती है, फ्यूनिकल प्रेजेंट होता है जो कि कनेक्ट करता है ओव्यूल के प्लेसेंटा से, हाइलम प्रेजेंट होता है, जंक्शन होता है, माइक्रोपाइलर एंड, चलाजल एंड। दो एंड हो गए, दो इंटीग्मेंट्स होते हैं, आउटर और इनर। ये इसका और डिटेल स्ट्रक्चर है। अभी ये जो तुमने इसमें ये देखा ना किस तरह से मेगास्पोर बनेंगे, उसका स्ट्रक्चर है जो कि हम आगे डिटेल में पढ़ेंगे। ठीक है, आगे चलते हैं। और क्या प्रेजेंट होता है, न्यूसेलस प्रेजेंट होता है, पॉइंट टू टिश्यू लेयर सराउंडिंग एम्ब्रियो सैक। ठीक है, उसके बाद ओव्यूल होता है हमारे पास, अंदर का पार्ट जो हो गया, मेन बॉडी हो गई वो है ओव्यूल। ये रही इसके अंदर, ये पूरा ओव्यूल है। ठीक है,
ओव्यूल वैसे ये पूरा ही आ जाता है, उसकी कवरिंग होती है वो ओव्यूल की, ठीक है। ओव्यूल प्रेजेंट होता है, कोर जाते हैं, अगर हम और अंदर जाते हैं तो कोर एरिया में हम देखते हैं माइक्रोस्पोर मदर सेल होता है एक, वो मियोसिस करता है, मेगा मैंने फिर माइक्रोस्पोर बोलते हैं, गलती से माइक्रोस्पोर निकल रहा है मेगास्पोर की जगह, दोबारा, ठीक है। मेगास्पोर मदर सेल होता है, मियोसिस होती है उसके अंदर और मेगास्पोर बना देता है, और लास्ट में सबसे नीचे बेस में कौन सा पार्ट प्रेजेंट होता है, चलाज़ एलाइड प्रेजेंट होता है। तो हमने ये पूरा स्ट्रक्चर देखा, दोबारा देखो, प्लेसेंटा, प्लेसेंटा से कनेक्ट होती है फेनिकल, उसके जंक्शन को हाइलम बोल दिया। इसके बाद आते हैं हमारे पास इंट्यूगमेंट्स, ये पूरा ओव्यूल का स्ट्रक्चर है हमारा। इंट्यूगमेंट्स, दो इंट्यूगमेंट हो गए, आउटर और इनर हो गए हमारे पास, ट्रिक से याद करा है आईजी से। इनर वाला जो हो गया हमारे पास क्या बनाता है, हमारे पास क्या आगे की कवरेज, हमारा टैगमन, और आउटर वाला टेस्टा। उसके बाद आगे बढ़ते हैं, अंदर चलते हैं, देखते हैं न्यूसेलस के सेल्स प्रेजेंट होते हैं, उसके अंदर हमारा मेन कोर आता है न्यूसेलस सेल के बाद, ठीक है। क्या आता है उसके अंदर, मेन कोर के अंदर मेगास्पोर मदर सेल की तरह माइक्रोपाइलर एंड का एक सेल मेगास्पोर मदर सेल की तरह एक्ट करेगा, सबसे बेसल वाले को बोलते हैं चलाज़ा लैंड। वहां के एक सेल ने क्या किया, अपना पोटेंशियल है उसके अंदर, मेगास्पोर की तरह काम करा, और मेगास्पोर मदर सेल है, मियोसिस करा और मेगास्पोर बना दिया। आपकी बात सही बोला ना मैंने, मेगास्पोर, गुड, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, अब हम देखते हैं मेगास्पोरोजेनेसिस। अब ये तुम्हारा जो मेगास्पोर बन गया, अब उसके अंदर क्या 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 चीजें होती हैं, जिससे कि स्टार्ट करते हैं और हमारा जो 8 न्यूक्लिएटेड स्टेज और 7 सेल्ड स्टेज बनती है, उसको पूरे प्रोसेस को बोल दिया हमने मेगास्पोरोजेनेसिस, ठीक है। तो क्या किया हमने, सबसे पहले हमारे ओव्यूल का जो माइक्रोपाइलर एंड होता है, वहां का एक सेल पोटेंशियल रखता है अपने अंदर कि मैं बनूंगा मेगास्पोर मदर सेल, ठीक है। डिप्लॉयड होता है हमारा 2n होता है, मेगास्पोर मदर सेल बना, उसमें होता है सबसे पहला स्टेप मियोसिस। मियोसिस करने के बाद, मियोसिस होने के बाद 4 एन 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 बन जाते हैं, जो कि मैंने तुम्हें पहले लेक्चर में भी समझा दिया था। तो 4 हमारे पास इसमें मेगास्पोर बन गए, 4 मेगास्पोर बन गए, चारों की जो प्लॉइडी देखोगे तो तुम चारों की प्लॉइडी क्या हो गई, एन हो गई। उस एन में से हमारे पास 3 जो मेगा स्पोर जो होते हैं वो डिजर्नेट कर जाते हैं, 3 डिजर्नेट करते हैं, सिर्फ एक ही स्पोर आगे फर्दर बढ़ता है, ठीक है। तो एक स्पोर बढ़ता है, इसलिए हम इसको क्या बोलते हैं, मोनोस्पोरिक डेवलपमेंट। बहुत कम पता चलता है ये मोनोस्पोरिक डेवलपमेंट वर्ड, एनसीईआरटी में दे रखा है लेकिन समझ में नहीं आता होता क्या है। तो ये पता चला 4 अलग अलग मेगा स्पोर्स बने थे, 4 अलग अलग मेगा स्पोर्स बने थे, 3 डिजनरेट हो गए, सिर्फ एक मेगा स्पोर रह गया है, एक स्पोर रह गया है, इसलिए हमने इसको क्या बोल दिया, मोनोस्पोरिक डेवलपमेंट बोल दिया, सिर्फ सिंगल स्पोर प्रेजेंट है। अब ये मेगा स्पोर, वो ये जो बचा है मोनोस्पोरिक डेवलपमेंट हो गया, एक स्पोर बन चुका है, एक मेगा स्पोर बना है, मिला है, ये एक न्यूक्लियस स्टेज है। धीरे धीरे डेवलपमेंट होता जाता है इसका, होता जाता है, एक सेल स्टेज से 2 सेल स्टेज बनती है, 2 सेल स्टेज से 4 सेल स्टेज बनती है, माइटोसिस होता रहता है, 4 सेल स्टेज से 8 सेल स्टेज बनती है। तो यहाँ पे आके 8 सेल स्टेज बनती है, और ये 8 सेल स्टेज अपने आप को अरेंज कर लेते हैं, ठीक है। अरेंज कर लेते हैं और क्या बना लेते हैं, एम्ब्रियो सेग बना लेते हैं। तो मेगास्पोरोजेनेसिस में क्या हुआ, ये सारा डायग्राम दे रखा है हमें, एक मेगास्पोर से 4 हैप्लॉइड सेल्स बनते हैं, 3 डीजर्नेट हो जाते हैं, एक बचता है, फिर माइटोसिस हो के 8 सेल स्टेज बन जाती है, और वो 8 सेल अपने आप को क्या कर लेते हैं, अरेंज कर लेते हैं। तो 2 स्टेप होते हैं हमारे मेगास्पोरोजेनेसिस के। कौन कौन से 2 स्टेप होते हैं, सबसे पहला स्टेज 1 या स्टेप 1 बोल देंगे, जिसमें हमारे पास मियोसिस हुआ, ठीक है। मियोसिस में क्या होता है हमारे पास, मियोसिस में एक 2n से 4n बन जाते हैं, क्या बन जाते हैं, 4 एन बन जाते हैं। तो हमने उसको क्या बोल दिया, हमने उसको बोल दिया मेगा स्पोर, ठीक है। हाँ, तो क्या हुआ स्टेज 1 में हमारे पास, स्टेज 1 में मेगा स्पोर मियोसिस हुआ, ठीक है, मियोसिस हुआ। मियोसिस में क्या हुआ हमारे पास, जो एक माइक्रोपाइलर एंड की तरफ से एक मेगास्पोर मदर सेल बना, जो कि 2n है, मियोसिस के अंदर जाता है, प्रोड्यूस करता है 4, दोबारा रिवाइज करा रहा हूँ, एक बार समझा चुका हूँ, एक बार यहाँ पे भी समझा चुका डायग्राम में, तीसरी बार रिवाइज करा रहा हूँ, ठीक है। प्रोड्यूस करता है 4 मेगास्पोर, वो 4 मेगास्पोर प्रोड्यूस करता है, अरेंज करता है एक दूसरे को वर्टिकली, इस तरह से वर्टिकली अरेंज होते हैं। ये वर्टिकली अरेंज हो गए, 4 हैप्लॉइड सेल बन चुके हैं, क्या बन चुके हैं, एन हैप्लॉइड सेल बन चुके हैं, प्लॉइडी क्या है इनकी, एन। अब इन 4 हैप्लॉइड सेल्स में से सेकंड पॉइंट पे क्या है हमारे पास, सेकंड स्टेप में क्या है, 3 मेगास्पोर जो होते हैं डिजर्नेट हो जाते हैं, द टॉप 3 सेल्स आर शोइंग फेडिंग या डिजर्नेट, ठीक है। स्टार्टिंग के 3 जो हो गए हमारे पास डिजर्नेट हो जाएंगे, नेक्स्ट सिर्फ एक ही बचेगा, उसको हमने बोल दिया मोनोस्पोरिक डेवलपमेंट, द रिमेनिंग 1 स्पोर एट द बॉटम डेवलपमेंट फर्दर, नीचे का बॉटम का एक डेवलप करता है फर्दर, इसलिए इस प्रोसेस को, इस डेवलपमेंट को क्या बोल दिया हमने, मोनोस्पोरिक डेवलपमेंट बोल दिया। समझ में आ गया। सेकंड स्टेज में क्या हुआ, यहाँ पे मियोसिस हो गया, सेकंड स्टेज में हमारा न्यूक्लियर डिवीजन होगा, एक न्यूक्लियस है वो धीरे धीरे डिवाइड करेगा, एक न्यूक्लियर्ड स्टेज से 8 न्यूक्लिएटेड स्टेज बन जाएगी, ठीक है। इसको क्या बोल दिया हमने, फ्री न्यूक्लियाई हो रहा है, न्यूक्लियर डिवीजन हो रहा है, माइटोसिस हो रहा है। सबसे पहले एक न्यूक्लियस स्टेज थी जिसमें सिंगल न्यूक्लियस था, जो कि फंक्शनल था, मेगास्पोर सिंगल था।
फिर वो 1 से 2 बना, ठीक है, माइटोटिक डिवीजन हुई, स्प्लिट हुआ न्यूक्लियस 2 में, और वो दोनों एक दूसरे के अपोजिट की तरफ चले गए, अपोजिट पोल की तरफ मूव कर चुके थे। फिर उसके बाद हमारे पास क्या हुआ, 2 से 4 बने, 4 बने, ठीक है, 4 न्यूक्लिएटेड स्टेज आई, अनदर डिवीजन हुआ, 4 अलग अलग बन गए, 2-2 एक दूसरे पे, मतलब 2 ऊपर की तरफ 2 नीचे की तरफ। डायग्राम में देखो ना, यहाँ देखो, एक ऊपर है एक नीचे, दोनों अपोजिट पोल पे, फिर 2 और 2 अपोजिट अपोजिट पोल्स पे चले गए। फिर हमारे पास 8 न्यूक्लिएटेड स्टेज बन गए, जो कि फाइनल डिवीजन हो चुका था। 8 फ्री न्यूक्लियाई बन चुके थे, 4 अपोजिट पोल्स पे आ चुके थे, 4 ऊपर 4 नीचे, ये अपोजिट पोल पे 4 आ चुके थे, 4 इधर 4 इधर, ठीक है। तो ये हुआ था हमारे पास। इसके बाद आगे बढ़े थे, क्या बन गया हमारा लास्ट, एम्ब्रियो सैक बन गया, एक मैच्योर एम्ब्रियो सैक बन गया। क्या बन गया, एक मैच्योर एम्ब्रियो सैक। इस डायग्राम को देखो दोबारा। सबसे पहले क्या हमारे पास, एक, भाई चौथे बार रिवाइज करा रहा हूँ, ध्यान से देखना, ठीक है। मेगास्पोर मदर सेल है, डिप्लॉइड था, इसने इसमें मियोसिस हुआ, 4 हैप्लॉइड सेल्स बनाए, 3 जनरेट हो गए स्टार्टिंग के, लास्ट वाला गया, उसने आगे फर्दर मतलब फर्दर डिवीजन किया, डेवलपमेंट किया, अपने आप को मोनोस्पोरिक डेवलपमेंट बोल दिया, ठीक है। फिर माइटोसिस हुआ, 1 से 2 न्यूक्लियस बने, दोनों अपोजिट पोल पे चले गए, 2 से 4 बने, चारों में 2-2 अपोजिट पोल पे चले गए, 4 से 8 बने, लास्ट और फाइनल 8 बन चुके थे, फाइनल 8 न्यूक्लियर स्टेज बन चुकी थी, तो जिसमें 4-4 अपोजिट पोल पे चले गए थे। उसके बाद वो मैच्योर एम्ब्रियो सैक बन गया। अब एक मैच्योर एम्ब्रियो सैक का डायग्राम कैसा होता है, ऐसा होता है एक मैच्योर का, ठीक है। तो ये चारों किस तरह से मैच्योर हो गए थे, ये पूरा एम्ब्रियो सैक बन गया, ठीक है। फीमेल गैमेटोफाइट को हम एम्ब्रियो सैक बोलते हैं, ये बहुत पूछते हैं, क्या पूछते हैं, ये बहुत ज्यादा पूछते हैं क्वेश्चन। तो एक एम्ब्रियो सैक बन गया, जो कि 8 न्यूक्लियस होते हैं और 7 सेल होते हैं। अभी बताऊंगा सेल 7 कैसे हैं, 8 न्यूक्लियस कैसे हैं। तो सबसे पहले एम्ब्रियो सैक फीमेल का गैमेटोफाइट होता है, वो मैच्योरेशन में जाता है और मैच्योर स्टेज बनाता है, जिसमें 8 न्यूक्लियस और 7 सेल्स प्रेजेंट होते हैं। तो ये मैच्योर होगा, मैच्योर होके इस तरह से बन जाएगा, क्लियर, क्रिस्टल क्लियर, ठीक है। तो ये एम्ब्रियो सैक बन गया, ओव्यूल के अंदर एम्ब्रियो सैक बन गया है, ठीक है। अब इस एम्ब्रियो सैक में क्या होता है, हमारे पास 3 अलग अलग, कितने न्यूक्लियस है, 8 न्यूक्लियस है, 7 सेल्स हैं, तो 3 ये रहे, 3 ये रहे, ठीक है, 6 न्यूक्लियस हो गए। 3 जो होते हैं एंटीपोडल्स होते हैं, 2 सिनर्जिट होते हैं, 1 एक्सेल होता है। देखो 2 एंड बताए थे, ध्यान से देखना, 2 एंड बताए थे मैंने तुम्हें, किसके, ओव्यूल के। एक एंड था माइक्रोपाइलर एंड, जहां पे इंटीग्यूमेंट्स एब्सेंट थे, और एक था बेसल पे चलाजल एंड, ठीक है। तो वही है, तो एसी से याद करेंगे हम, किससे याद करेंगे, एसी है, एसी। तो एसी एंटीपोडल सेल्स जो होते हैं वो चलाजल साइड पे है, तो ये हमारे पास चलाजल साइड। तो चलाजल साइड पे क्या प्रेजेंट है, हमारे पास एंटीपोडल सेल्स प्रेजेंट है, 3 एंटीपोडल सेल्स होते हैं, 1 2 3, पिंक कलर से बना रखे हैं 3 एंटीपोडल सेल्स, ठीक है। उसके बाद 3 सेल हो गए हमारे पास, नीचे आ जाओ, इधर माइक्रोपाइलर एंड की तरफ आ जाओ। ये डायग्राम ऐसे बना रखा है, ऐसा कुछ नहीं है कि ऊपर होता है चलाजल एंड नीचे होता है, डायग्राम जैसा बना रखा है। तुम्हें ये याद रखना है कि चलाजल पे कौन से सेल प्रेजेंट है, इसलिए ट्रिक बताई है, सॉरी, ठीक है। तो चलाजल साइड पे कौन से प्रेजेंट होते हैं, हमारे पास चलाजल साइड पे एंटीपोडल सेल्स प्रेजेंट होते हैं, ठीक है। इधर आ जाओ, माइक्रोपाइलर एंड पे हमारे पास 2 सेल होते हैं, 2 सेल कौन कौन से होते हैं हमारे पास, सिनर्जिड्स बोलते हैं इनको। ये क्या है हमारे पास, सिनर्जिड्स, ये पिंक कलर के जो बने हैं सिनर्जिड सेल्स हो गए, ठीक है, ये सिनर्जिड सेल्स हो गए। ये इन सिनर्जिड सेल्स में फिलीफॉर्म एपरेटस होता है, क्या होता है, फिलीफॉर्म, सॉरी, क्या होता है इनके पास, फिलीफॉर्म एपरेटस प्रेजेंट होता है, ठीक है। फिलीफॉर्म एपरेटस प्रेजेंट होता है इनके पास। फिलीफॉर्म एपरेटस का काम क्या होता है, हमारा फिलीफॉर्म एपरेटस का जो काम होता है, फिलीफॉर्म एपरेटस का काम क्या होता है, जो पॉलिन ट्यूब बन रही है, पॉलिन ग्रेन है, वहां से पॉलिन ट्यूब बनेगी, स्टाइल्स होते हुए पॉलिन ट्यूब जाएगी। तो ये फिलीफॉर्म एपरेटस क्या करते हैं, गाइड करते हैं कि पॉलिन ट्यूब तुम इधर रास्ते से, इधर रास्ते से आओ। नहीं तो पॉलिन ट्यूब को कैसे पता कि मुझे यहीं से एंट्री लेनी है। तो कोई तो केमिकल्स होते हैं, कोई तो यही होते हैं फिलीफॉर्म एपरेटस, जो केमिकल रिलीज करते हैं, जो कि गाइड करते हैं पॉलिन ट्यूब की एंट्री के लिए। कहते हैं कि पॉलिन ट्यूब भैया आपको ऐसे घूम के यहाँ आना है, ठीक है। तो ये इनका काम क्या हो गया, पॉलिन ट्यूब को गाइडेंस करने का, गाइड करते हैं पॉलिन ट्यूब की एंट्री को, ठीक है। 2 सिनर्जिड्स हो गए। इधर सिनर्जिड के पास ही एक और सेल प्रेजेंट होता है, जिसका नाम है एग सेल। क्या होता है, एग सेल प्रेजेंट होता है, ठीक है। एसी ट्रिक याद रहेगी, एसी से ठंडी ठंडी हवा भी तो लेनी है, ठीक है। तो हमारे पास क्या होता है, ये प्रेजेंट होता है हमारा एक्सेल। एक्सेल जो होता है वो होता है हमारा फीमेल, फीमेल का स्ट्रक्चर, फीमेल गैमेट होता है। ये क्या होता है, फीमेल गैमेट होता है। इन दोनों को मिला के, एक्सेल और सिनर्जिड को मिला के क्या बोलते हैं हम, एग एपरेटस बोलते हैं। एक वर्ड है एग एपरेटस, क्लियर हो गया। तो फीमेल गैमेट कौन सा हो गया, यहाँ पे एग सेल हो गया। इधर ही एग सेल के पास पॉलन ग्रेन आएगा, पॉलन ग्रेन आके फ्यूज करेगा, फर्टिलाइजेशन होगा, ठीक है। अभी कितने सेल हो गए, कितने न्यूक्लियस हो गए, 1 2 3, 3 न्यूक्लियस हो गए, 4 5 6, 6 न्यूक्लियस हो गए, 2 न्यूक्लियस बचे। 2 न्यूक्लियस, 2 पोलर न्यूक्लियस बीच में फ्रीली प्रेजेंट होते हैं, और इसका पूरा एक सेल होता है,
ये जो 2 न्यूक्लियस होते हैं, इस पूरे न्यूक्लियस का एक सेल हो गया, इसलिए हमारा एक सेल कम है। समझ में आया? इसलिए हम इसको बोलते हैं 7 सेल। 7 सेल और हमारे पास 8 न्यूक्लियस। 7 सेल स्ट्रक्चर, 7 सेल 8 न्यूक्लियस, बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत बार पूछते हैं किस तरह का स्ट्रक्चर होता है इसका। तो 7 सेल 8 न्यूक्लियस स्ट्रक्चर होता है हमारे मैच्योर एम्ब्रियो सैक का। क्लियर हुई ये बात? क्रिस्टल क्लियर हुई। ठीक है, तो ये समझ में आया। दोबारा रिवाइज कराते हैं किस तरह से स्ट्रक्चर। इधर भाई नींद आ रही है, पास ही लेबाऊं, इधर देखो। हाँ, तो क्या मैंने बोला तुमसे, मैंने ये बोला कि सबसे पहले हमारे पास कितने न्यूक्लियस हो गए, 8 न्यूक्लियस प्रेजेंट है। 3 न्यूक्लियस जो हो गए हमारे पास, जिससे 3 सेल बनते हैं, अलग 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 3 न्यूक्लियस, उनके 3 सेल। एंटीपोडल सेल कहाँ पे प्रेजेंट होते हैं? एसी पे प्रेजेंट होते हैं। एंटीपोडल सेल चलाजल पॉइंट पे, चलाजल एंड पे प्रेजेंट होता है। तो 3 सेल हो गए, 3 न्यूक्लियस हो गए। उसके बाद 2 सेल हो गए हमारे पास, 2 सिनर्जिड्स होते हैं जिनमें 2 न्यूक्लियस हो गए, 2 सिनर्जिड्स हो गए। इन सिनर्जिड्स में फिलीफॉर्म apparatus लगा हुआ होता है। वो फिलीफॉर्म का क्या काम होता है? पॉलन ट्यूब को गाइड करने के काम आता है। ठीक है, ये फिलीफॉर्म हो गए। और एक ये कहाँ प्रेजेंट होता है? माइक्रोपाइलर एंड की तरफ प्रेजेंट होते हैं। एक होता है यहाँ पे एग सेल प्रेजेंट होता है, जो कि फीमेल गैमेटोफाइट है। इन दोनों को मिला के, सिनर्जिड्स और एग सेल को मिला के क्या बोलते हैं हमने? एग apparatus बोल दिया। कितने सेल हो गए? 6 सेल हो गए और 6 ही न्यूक्लियस हो गए। अब 2 न्यूक्लियस फ्रीली बीच में प्रेजेंट होते हैं, 2 पोलर न्यूक्लियर जो है बीच में प्रेजेंट होते हैं, और बीच के पूरे बड़े सेल को क्या बोलते हैं हमने? सेंट्रल सेल। ये दिखा रखा है डायग्राम में, सेंट्रल सेल। तो इस तरह से हमारे 8 न्यूक्लियस हो गए, 7 सेल हो गए। अब यहाँ पे डबल फर्टिलाइजेशन होता है, थोड़ा सा यही बता देता हूँ। डबल फर्टिलाइजेशन, पॉलन ग्रेन से जब हमारे पास पॉलन ग्रेन आते हैं तो 2 मेल गैमेट आते हैं। एक पॉलन ग्रेन, 2 मेल गैमेट। 2 मेल गैमेट में से एक मेल गैमेट तो यहाँ पे फ्यूज कर जाता है, ठीक है, जिसे हम बोलते हैं सिंगैमी। एक मेल गैमेट यहाँ फ्यूज कर जाता है, जिसे हमने क्या बोल दिया? ट्रिपल फ्यूजन। तो इसे हम बोलते हैं डबल फर्टिलाइजेशन, जो कि हम आगे देखेंगे। यहाँ तक क्लियर हुई बात? क्लियर हुई। आगे बढ़ते हैं, मैच्योर एम्ब्रियो सैक का दोबारा डायग्राम देखते हैं किस तरह से डायग्राम है। मतलब डायग्राम क्या, थ्योरी लिखी है अब, ये जो तुम नोट्स में लिखोगे बेसिकली। एक सेकेंड, हाँ, यहाँ पे वो फीमेल का स्ट्रक्चर बना है, ठीक है। हाँ, तो क्या था, क्या क्या चीजें हैं? चलाजल, जो कि हमारा इंडिकेट करता है टॉप पोल्स को, ठीक है। चलाजल के पास क्या प्रेजेंट होते हैं? एंटीपोडल सेल्स, जो 3 हो गए, लोकेटेड होते हैं चलाजल एंड पे। सेंट्रल सेल होता है, मेन होता है, लार्ज होता है, बड़ा सा, ठीक है। एम्ब्रियो सैक का बड़ा होता है, मेन बॉडी होती है। 2 पोलर न्यूक्लियर प्रेजेंट होते हैं सेंट्रल सेल के अंदर, ठीक है। एग एपरेटस, एग एपरेटस ब्रैकेट ग्रुपिंग ऑफ फॉलोइंग कंपोनेंट्स, 2 कंपोनेंट्स होते हैं एग एपरेटस में, एक एक्सेल होता है, एक सिनर्जिड्स होते हैं। एक्सेल फीमेल गैमेटोफाइट, सिनर्जिड्स फिलीफॉर्म एपरेटस सिनर्जिड के पास प्रेजेंट होते हैं, जो कि गाइड करता है पॉलन ट्यूब के एंट्री को। कंप्लीट माइक्रोपाइलर एंड, जो कि इंडिकेट करता है बॉटम पोल को। ये भी याद रखना, जब हम डायग्राम बनाते हैं तो बॉटम पोल को दिखा रहा है यहाँ पे माइक्रोपाइल, ठीक है। तो ये हो गया हमारे पास। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं, मैच्योर एम्ब्रियो सैक का डायग्राम हो गया। इसके बाद आता है हमारे पास, एम्ब्रियो सैक या फिर फर्टिलाइजेशन प्रोसेस, किस तरह से हमारा फर्टिलाइजेशन होता है बेसिकली, ठीक है। तो अब हमने क्या देखा यहाँ तक? अभी तक हमने देखा फर्टिलाइजेशन, देखेंगे हम किस तरह से दोनों में फर्टिलाइजेशन होगा, डबल फर्टिलाइजेशन होगा। तो मैं तुम्हें थोड़ा बता देता हूँ मोटा मोटा फर्टिलाइजेशन में क्या होता है। फर्टिलाइजेशन क्या होता है? सबसे पहली चीज तो फर्टिलाइजेशन वो प्रोसेस होता है, फर्टिलाइजेशन में क्या होता है हमारे पास? ऐसा प्रोसेस होता है जिसमें मेल गैमेट, जिसे स्पर्म बोल दिया, और फीमेल गैमेट, जिसे एग बोल दिया, वो दोनों ही फ्यूज करते हैं और एक सिंगल सेल बनाते हैं, जिसको हम बोलते हैं जाइगोट। वो जाइगोट धीरे 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 इवेंचुअली डेवलप करता है और एक इंसान बना देता है। ऐसे ही हम बनते हैं। पापा से गैमेट आए, मम्मी से गैमेट आए, मेल गैमेट आया, फीमेल गैमेट आया, दोनों फ्यूज करे, एम्ब्रियो बन गया। वो एम्ब्रियो एक पूरा का पूरा बेबी बन जाएगा, मतलब पूरा इंसान बन जाएगा, मैं और आप बन जाएंगे, ठीक है। इस पूरे प्रोसेस को, दिस प्रोसेस कंबाइन द जेनेटिक मटेरियल फ्रॉम बोथ पेरेंट्स, दोनों का जेनेटिक मटेरियल लेते हैं। इस पूरे प्रोसेस को, इस फ्यूजन को क्या बोलते हैं हम? फर्टिलाइजेशन बोलते हैं। क्या बोलते हैं? फर्टिलाइजेशन बोलते हैं। तो फर्टिलाइजेशन एंड डेवलपमेंट इवेंट्स क्या क्या होते हैं, मैं आपको बताता हूँ। सबसे पहले हमारे पास में, जैसे कि तुम्हें बताया, डबल फ्यूजन, डबल फर्टिलाइजेशन होता है, ठीक है। 2 फर्टिलाइजेशन होते हैं, पहला फर्टिलाइजेशन जो होता है और दूसरा, 2 फर्टिलाइजेशन होता है। दोनों के बारे में देखते हैं। सबसे पहले आगे बढ़ते हैं, ठीक है। जैसे एक अगले डायग्राम में दिखाता हूँ मैं आपको। ये पूरा डायग्राम है, इस डायग्राम को ध्यान से समझो। इस डायग्राम में क्या हो रहा है हमारे पास? जैसे ये एक हमारा फ्लावर है, बहुत प्यारा सा, सुंदर सा, क्यूट सा फ्लावर है, ठीक है। इस क्यूट से फ्लावर में 2 चीजें प्रेजेंट है, एक फीमेल पार्ट, एक मेल पार्ट। बोर हो रहे हो? ध्यान से समझो, धीरे धीरे, आराम आराम से चलते हैं, ज्यादा गाय नहीं करनी, ठीक है। तो ये हमारे पास एक फ्लावर है, फ्लावर में 2 पार्ट हो गए, एक मेल पार्ट हो गया, एक फीमेल पार्ट हो गया। ये क्या है हमारे पास? इसका फीमेल पार्ट, ये क्या है? मेल पार्ट, ठीक है। मेल पार्ट हो गया, स्टैमेन हो गया हमारे पास, और फीमेल पार्ट हो गया जो कि पिस्टल या कार्पेल हो गया। अब हमारा क्या होगा? धीरे धीरे जाके हमारे फीमेल वाले पार्ट से ये पूरा फीमेल पार्ट का
जर्नी है, किस तरह से पूरा एक मेल पार्ट की जर्नी है, एक फीमेल पार्ट की। ये पूरी मेल पार्ट की जर्नी है, ये पूरी फीमेल पार्ट की जर्नी है। दोनों मेल पार्ट फीमेल पार्ट जाएँगे, ये मेल पार्ट जो है उठ के स्टेमिन स्टिग्मा तक जाएगा, जो कि कौन लेकर जाता है? पॉलिनेटिंग एजेंट्स लेके जाते हैं, उस प्रोसेस को हम पॉलिनेशन बोलते हैं। जाएगा, पॉलन ट्यूब जनरेट होगी, वो पॉलन ट्यूब जाके अंदर फ्यूज़ करेगी, उस प्रोसेस को फर्टिलाइज़ेशन बोलेंगे। तो इसमें मैं तुम्हें अच्छे से समझाता हूँ इसको एक बार, ठीक है? तो देखो, हमारा क्या चीज़ है? तो सबसे पहले हमारे पास क्या हुआ, ये स्टिग्मा है हमारा, स्टैमिन है और ये हमारा पिस्टल है। स्टैमिन में एंथर है, एंथर से निकल के आता है हमारे पास ये, ठीक है? माइक्रोस्पोर वर्ड जो है वो यूज़ करते हैं हमारा, मेगास्पोर फीमेल के लिए यूज़ करेंगे। माइक्रोस्पोर मदर सेल आया, उससे हमारे पास बनेंगे, डेवलपमेंट होगा, ठीक है? ऐसे करके पहले 2 बने, फिर 4 बने, तो 4 अलग-अलग माइक्रोस्पोर बन जाते हैं। चारों माइक्रोस्पोर, 4 माइक्रोस्पोर टेट्राड बन गया। वो चारों माइक्रोस्पोर कैलोस से जुड़े हुए होते हैं, फिर धीरे-धीरे वो चारों अलग-अलग हो जाते हैं। अलग-अलग हो गए, क्या बना लेते हैं? हमारा माइक्रोस्पोर बना लेते हैं, पॉलन ग्रेन बना लेते हैं। माइक्रोस्पोर बन गया, उससे ये पॉलन ग्रेन बनता है। अब ये पॉलन ग्रेन में 2 सेल होते हैं, एक होता है बड़ा सा सेल वेजिटेटिव सेल और एक होता है हमारा जनरेटिव सेल। वो जनरेटिव सेल क्या करता है? डिवाइड कर जाता है, 2 बना लेता है, इसे 3 सेल स्टेज बोलते हैं। कहीं-कहीं ये 3 सेल स्टेज में जाता है 40% में, और कहीं-कहीं 60% में 2 सेल स्टेज में जाता है। अब ये हमारे पास 3 सेल स्टेज में चले गया, ये पूरे हमारे पॉलन जो है, ये 2 पॉलन बनते हैं, ये जो 2 हमारे गैमेट्स या स्पर्म बोल दो, मेल गैमेट्स को हमने स्पर्म बोल दिया, ये 2 स्पर्म्स बनते हैं, ये 2 स्पर्म जाते हैं हमारे स्टिग्मा पे। अब स्टिग्मा पे गए, ये अंदर डेवलपमेंट कैसे हुआ? अब इधर आ जाओ फीमेल में, माइक्रोपाइल, ठीक है? फीमेल में आ जाओ, ये फीमेल में हमारे पास क्या-क्या पार्ट होता है? स्टिग्मा, स्टाइल, ओवरी। इस ओवरी के अंदर, इस ओवरी के डायग्राम पे आ जाओ, ओवरी का डायग्राम देखा हमने, ओवरी के डायग्राम में इधर, हाँ, क्या-क्या चीजें थी? प्लेसेंटा, प्लेसेंटा से फ्यूनिकल थी, हाइलम था, 2 इंटीग्यूमेंट्स थे, अंदर हमारे पास वो था हमारा एम्ब्रियो सैक बना। अब ये धीरे-धीरे एम्ब्रियो सैक बने, उनमें से माइक्रोपाइलर एंड की तरफ से आगे बढ़ते हैं, माइक्रोपाइलर एंड पे आते हैं। माइक्रोपाइलर एंड से एक मेगास्पोर मदर सेल की तरह एक्ट करेगा, वो मेगास्पोर मदर सेल से 4 अलग-अलग मेगास्पोर बन जाएंगे, 4 मेगास्पोर में से 3 डीजनरेट कर जाएंगे, एक बचेगा, मोनोस्पोरिक डेवलपमेंट हो गई। वो एक जो हो गया हमारे पास, हीरा एक से हमारे पास एक न्यूक्लियस स्टेज है, 2 न्यूक्लियस स्टेज बनेंगी, दोनों अलग-अलग पोल्स पे चले जाएंगे, 4 न्यूक्लियर स्टेज बनेंगी, 2-2-2 करके अलग-अलग पोल्स पे चले जाएंगे, 8 न्यूक्लियर स्टेज बनेगी, वो आठों अलग-अलग पोल्स पे चले जाएंगे, 4 ऊपर 4 नीचे, इस तरह से, ठीक है? अब क्या होगा हमारे पास? अब वो मैच्योर होगा। अब मैच्योर में किस तरह से चीजें बनती हैं? मैच्योर में देखो, हमारा माइक्रोपाइलर एंड की तरफ और एक चलाजल एंड की तरफ। चलाजल एंड की तरफ होते हैं एंटीपोडल सेल्स, एसी से याद करा तो ये एंटीपोडल सेल्स हो गए। माइक्रोपाइलर की तरफ जो होता है वो होता है एग एपरेटस, जिसमें 2 चीजें आती हैं, एक आते हैं हमारे 2 सिनर्जिड, जिसके पास होता है फिलीफॉर्म एपरेटस जो पॉलन ट्यूब को गाइड करते हैं, और एक होता है एग सेल, ये रहा एग सेल, और बीच में सेंट्रल सेल होता है, उसके अंदर 2 पोलर न्यूक्लियर प्रेजेंट होते हैं। यहाँ तक एकदम क्लियर, ये आ गया हमारे पास ये। तो फीमेल पार्ट भी डेवलप हो चुका है, मेल पार्ट भी डेवलप हो सकता है, दोनों का गैमेटोजेनेसिस हो गया है। अब क्या होगा? नेक्स्ट स्टेप होता है पॉलिनेशन। अब क्या होता है? ये जो पॉलिन्स होते हैं, ये स्पर्म्स जो होते हैं, ये स्पोरोपोलिन की लेयर जंप पोर से बाहर निकल के, ये पॉलिन एक पॉलिनेटिंग एजेंट के थ्रू यहाँ पे स्टिग्मा तक लैंड करके, मान लो यहाँ आ चुके थे, यहाँ पे एक बटरफ्लाई बैठी या बी बैठी, और ये बी उड़ के किसी और प्लांट पे चली गई, मान लो इस वाले से ले लो, किसी एक से दूसरे पे आ गई, ठीक है? इस तरह से होता है। अब ये यहाँ पे आ चुके हैं। अब यहाँ पे आने के बाद, ठीक है, जर्नेटिंग होगी पॉलन ग्रेन। अब ये क्या हो गया हमारे पास? पॉलन ग्रेन जर्मिनेशन होगा पॉलन ग्रेन का, पॉलन ग्रेन बनेंगे। अब वो पॉलन ग्रेन बनेगा, पॉलन ट्यूब बनेगी। अब ये पॉलन ट्यूब जाएगी धीरे-धीरे अंदर। इसके अंदर 2 हमारे पास क्या प्रेजेंट होंगे? पॉलन स्पर्म्स प्रेजेंट होते हैं। 2 स्पर्म्स प्रेजेंट है और एक जो है हमारे पास अलग सेल प्रेजेंट है। ठीक है, 3 चीजें प्रेजेंट है, यहाँ से अपनी आराम से जाएंगी। इधर भी हम देखेंगे किस तरह से पॉलन पिस्टल इंटरेक्शन होता है, जो कि आगे पढ़ेंगे। ये अभी मैं ओवरव्यू दे रहा हूँ, ठीक है? पॉलन ग्रेन बन गई। अब यहाँ से पॉलन ग्रेन से जाएगी, 2 सेल जाएंगे, अपना डायरेक्शन मिलेगी उन्हें। हमारे सिनर्जिड्स के अंदर वो होते हैं फिलीफॉर्म एपरेटस, जो कि उसे डायरेक्शन देंगे। अब वो चले गए। अब उसमें से क्या होता है हमारे पास? इधर आ जाओ, डबल फर्टिलाइजेशन होगा। तो अब ये 2 स्पर्म्स थे, एक ये ब्लू वाला, एक ये ब्लू वाला। तो इधर देखो, एक ब्लू वाला हमारा जो है ये बीच में ग्रीन ऑरेंज कलर का क्या है हमारा? एक्सेल। तो एक क्या करेगा? हमारे एक्सेल से फ्यूज करेगा, ठीक है? पहला फर्टिलाइजेशन क्या होगा? पहला फर्टिलाइजेशन, जिसे हम बोलेंगे सिंगेमी। कहीं लिखा है? कहीं नहीं लिखा यार। ठीक है, इसे बोलेंगे हम सिंगेमी। सिंगेमी हो गया। दूसरा फर्टिलाइजेशन क्या होगा? जो दूसरा वाला वो है, वो इन पोलर न्यूक्लियाई से बनेगा, जिसे हम बोलेंगे ट्रिपल फ्यूजन बोलते हैं। तो सिंगेमी हो गया, ट्रिपल फ्यूजन हो गया। आगे फर्दर देखेंगे, यहाँ से हमारा क्या बन गया? जाइगोट बन गया। और यहाँ से जो बनेगा, ये बनेगा ट्रिप्लॉइड एंडोस्पर्म न्यूक्लियस। एक वर्ड आया एंडोस्पर्म। जब हम देख रहे थे पोस्ट फर्टिलाइजेशन इवेंट, वहां पे जाइगोट बन रहा था, ठीक है, बन रहा था, एम्ब्रियो बन रहा था, जाइगोट बन रहा था और एंडोस्पर्म भी बन रहा था। तो ये बना,
जाइगोट से धीरे धीरे डेवलप होगा, एम्ब्रियो बनेगा और इधर एंडोस्पर्म बनेगा। उस एम्ब्रियो से आगे फर्दर डेवलपमेंट होगा, ठीक है, सीड बनेगा, एम्ब्रियो बना, ये देखो एम्ब्रियो बना, एम्ब्रियो और इधर क्या बना, सीड बना, ये पूरा बाहर का सीड बना, ठीक है, ये सीड कोट आ गए, अभी ये आगे देखेंगे धीरे धीरे, और फिर इससे पूरा हमारा एक यंग बना प्लांट, फिर पूरा मैच्योर प्लांट बना, फिर से ये प्रोसेस हुआ। तो भाई समझ में आया क्या हुआ, मेल का पार्ट अलग आया, फीमेल का पार्ट अलग आया, दोनों का पार्ट आके मिला, फर्टिलाइजेशन हुआ, ये सारी चीजें हुई, ठीक है। तो इसको अब बोलते हैं हम फर्टिलाइजेशन प्रोसेस। एक बार देखते हैं फर्टिलाइजेशन प्रोसेस में क्या क्या चीजें हैं, पढ़ते हैं इसको थोड़ा सा, ठीक है। तो फर्टिलाइजेशन में क्या हुआ हमारे पास, सबसे पहले एंटीपोडल सेल्स आए। एंटीपोडल सेल जो हो गए मार्क्ड विद क्रॉस सिंबल इंडिकेट डिजर्नेशन ऑफ पोस्ट फर्टिलाइजेशन, ठीक है, क्या करा, पोस्ट फर्टिलाइजेशन को डिजर्नेट कर दिया कि अब पोस्ट फर्टिलाइजेशन खत्म होने पे आ चुका है, ठीक है। एंटीपोडल सेल्स ने क्रॉस सिंबल मार्क किया, मतलब ओवरऑल एंटीपोडल सेल का ज्यादा कुछ अच्छा खासा काम नहीं है, बस मार्किंग का काम है, ठीक है। इसके बाद आता है हमारा सेंट्रल सेल, बीच में प्रेजेंट होता है सेंट्रल सेल, जो कि प्राइमरी एंडोस्पर्मिक सेल बना, पीईसी, जिसपे हमारे पास एक जाके मिला और क्या हुआ, ट्रिपल फ्यूजन हुआ, ठीक है। दो पोलर न्यूक्लियाई जो होते हैं हमारे पास अंडरगो ट्रिपल फ्यूजन, दो पोलर न्यूक्लियाई ट्रिपल फ्यूजन चले गए, पहला फर्टिलाइजेशन हुआ, ठीक है, सेकंड फर्टिलाइजेशन हुआ। ये पहला फर्टिलाइजेशन क्या हुआ हमारे पास, फर्स्ट फर्टिलाइजेशन जिसे सिंगैमी बोल दिया, जिसमें जाइगोट बना 2n, और सेकंड फर्टिलाइजेशन जिसमें 3n बनता है, पेन बनता है, प्राइमरी एंडोस्पर्म न्यूक्लियस बनता है, क्या बनता है, प्राइमरी एंडोस्पर्म न्यूक्लियस बन गया, ठीक है। डेवलप हो जाएगा जो फर्दर एंडोस्पर्म में, ठीक है, ये बात समझ में आ गई हमारे पास। तो सेंट्रल सेल था, सेंट्रल सेल में एक आएगा हमारा पॉलन ग्रेन, एक दूसरा पॉलन ग्रेन आएगा वहां पे, कहाँ पे, एग पे, एग सेल के पास, फीमेल गैमेटोफाइट के पास, ठीक है। तो जब अगर वो हमारे पास दो पोलर न्यूक्लियर के पास आएगा तो उसको हम बोलते हैं ट्रिपल फ्यूजन, क्या बोलते हैं उसको, ट्रिपल फ्यूजन। सेकंड फर्टिलाइजेशन, फर्स्ट फर्टिलाइजेशन जो होगा वो एग सेल के साथ होगा। एग सेल क्या होता है, फीमेल गैमेट होता है, वो फीमेल गैमेट होता है जो अंडरगो करेगा फर्स्ट फर्टिलाइजेशन में, पहले फर्टिलाइजेशन में जाएगा जिसको हमने बोला सिंगैमी। उसमें क्या कंफ्यूज नहीं हो रहे, नहीं हो रहा है ना भाई, एक बार समझा चुका हूँ, दूसरी बार पढ़ के सुना रहा हूँ, समझा रहा हूँ, तीसरी बार फिर समझाऊंगा। अगर थोड़ा सा भी कंफ्यूजन लग रही है, रुको, वेट करो, गहरी सांस लो, दोबारा लो, अब दोबारा रिलैक्स करके देखो दोबारा, ठीक है। पहले इसे कंप्लीट करते हैं। सिनगैमी हुआ, फॉर्म करा दो जाइगोट, ठीक है। सिनर्जिड जो होंगे अपना वही बताएगा कहाँ की तरफ आना है, कहाँ की तरफ नहीं आ रहा, माइक्रोपाइलर एंड जो कि बॉटम को, ये सारी चीजें छोड़ो। अब दोबारा देखो क्या हुआ हमारे पास, सबसे पहले देखो, जब अगर हमारा पॉलन ग्रेन जैसे आ जाता है, सिनर्जिड्स खत्म हो जाते हैं, डीजनरेट हो जाते हैं, एंटीसेल खत्म हो जाते हैं, क्रॉस सिंबल हो जाता है, डीजनरेट कर जाते हैं पोस्ट फर्टिलाइजेशन में, ठीक है। पोस्ट फर्टिलाइजेशन में आना है तो ये खत्म हो जाते हैं। पहली चीज, दोनों के बारे में देख लिया, एंटीपोडल सेल और इधर दे रखा होगा, हाँ ठीक है, एंटीपोडल सेल और उनके बारे में, ठीक है। क्या हुआ हमारे पास, दोबारा मैं समझा रहा हूँ, तो मैं तीसरी बार समझा रहा हूँ, ठीक है। अब भी समझना है तो चौथी बार भी समझा दूंगा, कोई प्रॉब्लम नहीं है मुझे, ठीक है। तो देखो क्या हुआ हमारे पास, सबसे पहले, हाँ, तो पॉलन ग्रेन आई, स्टिग्मा पे पॉलन लैंड हुई, ये पॉलन ग्रेन आ रही है, ये पॉलन ग्रेन आएगी, फिलीफॉर्म एपरेटस इसको डायरेक्शन देंगे, इसके अंदर हमारे पास पॉलन ग्रेन के अंदर दो, मतलब सॉरी पॉलन ट्यूब के अंदर दो पॉलन ग्रेन होंगे, ये ऑरेंज कलर के बना रखे गए, ठीक है। अब जैसे ये चले जाएंगे तो ये जो है खत्म हो जाएंगे, डिजनरेट हो गए, अपना कुर्बानी दे दी, कुर्बानी दे दी, तो कुर्बानी देने के बाद अंदर गए। अब जैसे उनमें से अंदर जाएगा तो सबसे पहले यही पड़ेगा क्या, एग सेल पड़ेगा, जैसे फीमेल गैमेटोफाइट बोल दिया, इन दोनों को मिला के एग एपरेटस बोल देते हैं, ये माइक्रोपाइलर एंड है। तो सबसे पहले आया एक पॉलन और वो इससे जुड़ गया, ठीक है, एक पॉलन आया और इससे जुड़ गया, फर्स्ट फर्टिलाइजेशन हो गई, जिसको हम क्या बोलते हैं, फर्स्ट फर्टिलाइजेशन को सिंगैमी बोलते हैं, यहाँ पे लिखा है सिंगैमी, जिसमें जिसका जो प्रोडक्ट बनता है वो बनता है 2n, क्या बनता है, जाइगोट, जाइगोट फर्दर एम्ब्रियो बन जाएगा, ठीक है, ये बात समझ में आ गई। अब एक चलेगा, अब उसके बाद दूसरा है जो, और उसके बाद इधर आते हैं नंबर, ये भी डीजनरेट कर जाते हैं, एंटीपोडल सेल जो चलाजल पे, एसी से याद कर रखा हमने, एंटीपोडल सेल चलाजल पे वो भी डीजनरेट कर गए। सेकंड फर्टिलाइजेशन हुआ यहाँ पर, यहाँ पर क्या हुआ, दो पोलर न्यूक्लियाई थे, सेंट्रल सेल था जिसे हमने पीईसी बोला, प्राइमरी एंडोस्पर्मिक सेल, ठीक है। ट्रिपल फ्यूजन हुआ, ट्रिपल फ्यूजन में क्या हो गया, पीईएन बन गया, पहले ये पीईसी था, ठीक है, प्राइमरी एंडोस्पर्मिक सेल था, मतलब पीईसी बन गया ये, और ये पीईएन बन गया, नहीं समझ में आया। पहले क्या था, ये सेंट्रल सेल था और वो क्या थे, हमारे पास दो पोलर न्यूक्लियाई थे। अब वो पोलर न्यूक्लियाई में तीन जुड़ते हैं तो अब वो हो गए तीन चीजें हो गई, तो उन्हें हमने बोल दिया ट्रिपल फ्यूजन हो गया दोनों में, तो सेकंड फर्टिलाइजेशन हो गया, तो क्या बन गया, प्राइमरी एंडोस्पर्मिक न्यूक्लियस बन गया, और प्राइमरी एंडोस्पर्मिक न्यूक्लियस के सेल को हमने बोल दिया प्राइमरी एंडोस्पर्मिक सेल, सिंपल सिंपल, वेरी सिंपल। पेन और पीईसी के बारे में देख लिया आपने, तो ये हो गया ट्रिपल फ्यूजन, तो इसे हम बोलते हैं डबल फर्टिलाइजेशन। वैसे तुम्हारे में नहीं पूछता, बट अगर पूछे तो पूरा एक्सप्लेन करना डबल फर्टिलाइजेशन, ये डायग्राम बनाना, पॉलन पिस्टल इंटरेक्शन के बारे में पूछे तो वो हम पढ़ेंगे आगे। तो ये सारी चीजें, इधर एक चीज लिखी है,
एक चीज क्या लिखी है, ये इंपॉर्टेंट नोट लिखा है कि एंडोस्पर्म फॉर्मेशन प्रीसीड्स एम्ब्रियो डेवलपमेंट। मतलब क्या है, जो एम्ब्रियो होता है, बच्चा होता है, प्लांटलेट होता है, जो यहाँ से बन रहा है, ये इधर देखो, फर्स्ट फर्टिलाइजेशन जो हो रहा है, फर्स्ट फर्टिलाइजेशन या एम्ब्रियो बनने, एम्ब्रियो जो हो गया, एम्ब्रियो के बनने से पहले एंडोस्पर्म उसकी ममता या खाना बन जाता है। क्या बात लिखी है, एंडोस्पर्म फॉर्मेशन प्रीसीड एम्ब्रियो डेवलपमेंट। मतलब एम्ब्रियो बनने से पहले, प्रीसीड मतलब हो गया पहले, एंडोस्पर्म का फॉर्मेशन हो जाता है। एंडोस्पर्म क्या है, एंडोस्पर्म खाना है, जो बच्चा बनेगा उसके लिए खाना है, या ऐसे बोल सकते हैं जो बच्चा उसकी माँ की ममता है, तो खाना पहले बन जाता है, बच्चा बाद में बनता है। ये बात लिखी है यहाँ पे। अब ऐसा क्यों होता है, ठीक है, ऐसा क्यों होता है जी, ऐसा इसलिए होता है जी, ऐसा क्यों होता है, ये थोड़ा ऐसा लिखना नहीं है, समझाने के लिए मैं तुम्हारे पास लाया हूँ। तो ऐसा इसलिए होता है, सबसे पहले डबल फर्टिलाइजेशन होता है। पहले स्टेप में क्या हो गया हमारे पास, पहले स्टेप में जाइगोट बनता है, फिर उसके बाद जाइगोट बना और प्राइमरी एंडोस्पर्म न्यूक्लियस बना, 2n बना, 3n बना, दोनों लगभग साथ में बनते हैं। अब साथ में बनने के बाद उसके बाद जो होता है एंडोस्पर्म डेवलपमेंट होता है। जाइगोट थोड़ी देर के लिए रेस्ट मोड में चला जाता है, किसमें चले जाता है, रेस्ट मोड में चला जाता है, जिसकी वजह से जाइगोट थोड़ा सा रेस्ट है और एंडोस्पर्म जल्दी 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 डिवाइड करके पहले बन जाता है। तो इसलिए हमारा कहते हैं कि एंडोस्पर्म जो है वो पहले बनता है एम्ब्रियो डेवलपमेंट से। इसलिए ये वाली लाइन लिखी गई है हमारी, कौन सी लाइन लिखी है, एंडोस्पर्म फॉर्मेशन प्रीसीड्स एम्ब्रियो डेवलपमेंट। समझ में आ गया, यहाँ तक समझ में आ गया। नेक्स्ट जो कि हम नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे, पॉलिनेशन। हमने मेल पार्ट एक क्लास में कंप्लीट किया था, 2 टॉपिक बच गए थे, वो थोड़ा सा बढ़ता। फीमेल पार्ट एक क्लास में कंप्लीट कर लिया। आई होप आपको समझ में आया हो। मैं अभी नहीं छोड़ रहा, मैं एक बार और थोड़ा सा बताता हूँ क्या होता है, दोबारा जल्दी रिकैप करते 2 मिनट के अंदर, ठीक है। मेल वाला पार्ट जो हमने पहले पढ़ा था, क्या होता है, माइक्रोस्पोर मदर सेल आता है, उससे उसका क्या होता है, हमारे पास मियोसिस होता है, 4 माइक्रोस्पोर टेट्राड बनते हैं, पहले जुड़े हुए होते हैं, फिर अलग हो जाते हैं हमारे पास, ठीक है, अलग हो जाते हैं, माइक्रोस्पोर बन जाता है, उससे पॉलिन ग्रेन बनता है। पॉलिन ग्रेन का डायग्राम देखा था, एक्साइन इंटाइन सेल वॉल, उसके अंदर हमारे पास क्या थी, न्यूक्लियर पोर देखा था, उसके अंदर 2 सेल थे, वेजिटेटिव, जनरेटिव, ठीक है। जनरेटिव सेल 30% वो 40% में क्या करता है, वो 3 सेल स्टेज में जाता है, 60% में 2 सेल स्टेज में जाता है। वो देखा तो 2 सेल स्टेज में या 3 सेल स्टेज में, जिसमें अगर वो 2 सेल स्टेज में जाता है तो यहाँ पर जाके वो 3 सेल स्टेज हो जाता है, और 3 सेल स्टेज में जाता है तो वो डायरेक्ट यहीं से ऐसे चले जाता है। फीमेल के अंदर देखा, माइक्रोपाइलर एंड से एक मेगास्पोर मदर सेल बना, फिर वो आगे डेवलप करा, 4 बने, 3 डीजनरेट हो गए, नीचे वाले ने आगे जाके फर्दर मोनोस्पोरिक डेवलपमेंट की, फिर वो एक सेल, एक न्यूक्लियस से 2 न्यूक्लियस, 2 से 4, 4 से 8 न्यूक्लियस बन गए, फिर मैच्योर हो गया, मैच्योर इस तरह से बन गया हमारे पास चलाजल एसी एंटीपोडल, 3 एंटीपोडल थे, माइक्रोपाइलर के पास 2 सिनर्जिड, फिलीफॉर्म एपरेटस और एग बन था हमारे पास, ठीक है। पोलर न्यूक्लियस, सेंट्रल सेल, ये सारे देखे थे, जो कि कैसे थे, हमारे पास 8 न्यूक्लियस सेल्स है, 8 न्यूक्लियस 7 सेल थे, ठीक है। आगे जाके फर्दर अपना वो जाइगोट बना, ठीक है, डबल फर्टिलाइजेशन हुआ, एक हमारे पास एग से जुड़ा, एग से जुड़ के क्या बोला उसने, सिंगेमी बन गया, क्या बना, जाइगोट बन गया, और दूसरा जो था हमारे पास 2 पोलर न्यूक्लियाई से जुड़ा, जिसको हमने ट्रिपल फ्यूजन बोला, क्या बना, पीईसी, प्राइमरी एंडोस्पर्मिक न्यूक्लियस, उसके सेल को क्या बोल दिया, प्राइमरी एंडोस्पर्मिक सेल, पीईसी और पीईएन, ये हो गया। ट्रिपल एंडोस्पर्मिक न्यूक्लियस बन गया, जिसे हमने आगे जाके वो फर्दर एंडोस्पर्म बन जाता है। एंडोस्पर्म पहले बनता है हमारे, देखो यहाँ पे भी डायग्राम में भी दिखा रखा है कि एंडोस्पर्म पहले बना और एम्ब्रियो बाद में बना है। एंडोस्पर्म प्रीसीड एम्ब्रियो, एंडोस्पर्म फॉर्मेशन प्रीसीड एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट या एम्ब्रियो डेवलपमेंट। ये वाली लाइन समझ में आ गई। तो ये पूरा अभी तक हमने देखा किस तरह से ये बन गया, और इसके रीजन देख लिया था कैसे ये होता है। अब हम आगे देखेंगे कि कैसे यहाँ से सेल को यहाँ तक पहुंचाया गया, पॉलिनेशन किस तरह से हुई। नेक्स्ट क्लास में, थर्ड लेक्चर में पॉलिनेशन देखेंगे, फिर उसके बाद पॉलिनेशन को कंप्लीट करेंगे, फिर आई थिंक तीसरी होगी, 5 क्लास लगेंगे मैक्सिमम, 5 से 6 क्लास में हम इस चैप्टर को कवर कर लेंगे, ठीक है। कल जब मैं पढ़ाऊंगा उससे पहले मैं फर्स्ट लेक्चर से सेकंड लेक्चर और फिर थर्ड स्टार्ट करूंगा, रिवाइज कराऊंगा, देन हम आगे पॉलिनेशन को कंटिन्यू करेंगे, ठीक है। तब तक के लिए पढ़ते रहना भाई, होमवर्क सुन लो, ध्यान से करके लाना। पहले लेक्चर में अगर तुमने नहीं करा था एनसीईआरटी रीड, तो पहले लेक्चर से सेकंड लेक्चर तक सारा रिवाइज करना, अच्छे से याद करना भाई, क्योंकि देखो वो तक आपको साथ साथ रिवाइज भी करना है और कुछ क्वेश्चंस भी करने हैं। पहले क्वेश्चंस मत करो, पहले एनसीईआरटी रीड करो। तो यहाँ तक कि मेल और फीमेल वाला पार्ट एनसीईआरटी से रीड करना, अभी तक जितना पढ़ा है सारा रीड करने की कोशिश करना, ठीक है। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, जिसमें हम पॉलिनेशन और उसके आगे को कंटिन्यू करेंगे। तब तक के लिए अपना ध्यान रखना। गुड बाय, बाय, सी यू इन नेक्स्ट लेक्चर। थैंक यू वेरी मच।